हरि हरि ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि। कि रूपे पाइबी सेवा मुई दुराचार। कि रूपे पाइब सेवा मुई दुराचार। कि रूपे पाइब सेवा मुई दुराचार। कि रूपे पाइब सेवा श्री गुरु वैष्णवेरति ना हইল আমার। श्री गुरु वैष्णवेरति कि रूपे पाइब सेवा मुई दुराचार। कि रूपे अशेष मायाते मन मगन हईल। अशेष मायाते मन वैष्णवे तेलेश मात्र रति न जन्मिल। वैष्णव
वैष्णवे ते की रूपे पाइब सेवा मुई दुराचार की रूपे पाइब सेवा मुई विषय भूलिया अंध हईलु दीवानिसी विषय भूलिया अंध गले फांस दीते फिरे माया से पिशाची गले फांस दीते फिरे गले फांस दीते फिरे माया से पिशाची गले फांस रूपे पाइब सेवा मुई दुराचार की रूपे श्री गुरु वैष्णवे रति ना हईल आमार श्री गुरु वैष्णवे रति ना हईल रूपे पाइब सेवा मुई दुराचार की रूपे इहारे करिया जय छाड़ानो ना जाए इहारे करिया साधु गुरु कृपा बिना नहीं को उपाय साधु गुरु साधु कृपा बिना नहीं को उपाय साधु आर नहीं को रूपे पाइब सेवा मुई दुराचार की रूपे पा श्री गुरु वैष्णवे रते न हईल आमार श्री गुरु अदोष अदोष दरसी प्रभु पतित उद्धार दोष दरसी प्रभु अदोष दरसी प्रभु पतित उद्धार दश
এই বারে নর তোমে করহ নিস্তার এইবারে কি রূপে পাইব সেবা মুই দুরাচার কি রূপে हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय 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 प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय गुरुदेव 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 निताई गौर हरि बोल गौर हरि बोल भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर सुंदर नित्यानंद प्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं उपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानुसहगणललिता श्री विशाखान्वितं नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो 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 महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण। श्रील प्रभुपाद सभी परंपरा आचार्य लोगों की कृपा से, प्रभु श्री श्री गौर नित्यानंद प्रभु जी की महती कृपा से और सभी भक्त लोग की कृपा से हम लोग सुन रहे हैं जो गुरु तत्व, गुरु जी का उपासना कैसा करना चाहिए, कैसा भाव रहना चाहिए, अंतर में शिष्य का भाव कैसा पकना चाहिए, मनोभाव कैसा होना चाहिए, और उपासना का पद्धति क्या है। कर्मकांड में जैसे उपासना होता है, सकामी भक्त जैसे उपासना करते हैं, हम लोग ऐसे नहीं हैं, शुद्ध भाव से उपासना करते हैं। चाहे गुरु की सेवा हो, चाहे कृष्ण की सेवा हो, एक भाव रहता है, उसको ममत्व भाव बोलते हैं। मेरापन, मेरापन नहीं होता है तो सेवा नहीं होता है। हमारे जो गौड़ीय भाव की सेवा नहीं होता है। जिसे कर्मकांड में जैसे उपासना करते हैं, वो देवता समझकर उपासना करते हैं। वेद में बोला गया है ऐसा उपासना करना चाहिए, वो ऐसे करते हैं, विधि हिसाब से करते हैं। इसमें कोई ममता नहीं है, प्रेम नहीं है। ये मेरा धर्म है, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे उपासना करना है, मैं कर लेता हूँ। वेद के हिसाब से वो करते हैं। जैसे कोई, अगर ऐसे कोई भक्त सोचेगा कि मैं दीक्षा लिया हूँ ना, मुझे थोड़ा कुछ करना है, 16 वाला जब करना है बस हो गया मेरा, ऐसा नहीं है। हम लोग कर्मकांड का जो विधान है या कर्मकांड का जो पद्धति है, जो मनोभाव है, उसको हम नहीं पकड़ते हैं। सिर्फ विधि को नहीं पकड़कर हम रहते हैं। इसका ऊपर एक है ममत्व भावना, अपनापन करना। जहाँ अपनापन नहीं है उधर ममता नहीं है, उधर भक्ति नहीं है, सेवा की भाव नहीं है। सेवा चलता है लेकिन भाव नहीं होता है। वो करते हैं तो करते हैं, अपनापन नहीं मना है। ये छोटा बच्चा है और माँ है ना, और घर में क्या रहता है, नौकरानी रहता है। जब माँ जी नहीं रहते हैं ना, वो जब नहीं रहती है तो नौकरानी जो है ना, वो भी कुकिंग करती है, वो खिलाती है, सुलाती है, पिलाती है। अंतर होता है ना, अंतर है। कार्य समान है, वो भी कुकिंग करती है, वो खिलाती है, कपड़ा वगैरह साफ करती है, लेकिन माँ जी की जो भाव है नौकरानी की नहीं है। नौकरानी में क्या नहीं है, ममत्व भावना नहीं है, मेरापन नहीं है, ये मेरा कर्तव्य है, ये समझ कर रहे हैं। अपनापन नहीं है, सेवा है लेकिन ये अपनापन नहीं है, ममत्व भावना नहीं है ना, इसमें प्राण नहीं है, प्राण नहीं है। जैसे भजन हम कर रहे हैं, भजन का भी यही प्राण है, ममत्व भावना, अपनापन मान लेना, ये हमारा भाव है। इसलिए बार बार ये शब्द आप देख लीजिए, बार बार ये टर्म आ रहा है, प्रभु, नाथ। वैष्णव लोग को ऐसे क्यों संबोधन कर रहे हैं शास्त्र? मेरा प्रभु है, मेरा नाथ है। तो डियरर अंग्रेज में बोलते हैं ना, प्रियतम, प्रियतम। इसे भाव को पकड़कर हमको सेवा करना है, उपासना करना है। शास्त्र और जीव का बीच जो गुरु रहते हैं ना, ऐसा नहीं कि ये गुरु का काम इतना है कि शास्त्रों को बस उनको बोल देंगे बस खत्म हो गया, नहीं। तो खींच कर देखो ना, हम सिखा रखे हैं ना, केसधरी मोरे कर पार, वो खींच कर आपको लेंगे, छोड़ते नहीं। पकड़ना, जैसा ठाकुर जी को पकड़ना आता है, ठाकुर जी फिर छोड़ देते हैं, लेकिन गुरु छोड़ते नहीं। जो पतित होते हैं ठाकुर जी छोड़ देते हैं, लेकिन गुरु जी कभी पतित लोग को छोड़ते नहीं।
उनका ये जब है, पतित को पावन करना। देखो पतित पावन जो शब्द है वो गुरु जी से भी लगा है और महाप्रभु से भी लगा है। ये जो भावना, दृढ़ भावना अंतर में होता है ना, शास्त्र और गुरु, शास्त्र और जीव का बीच जो गुरु है ना, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। गुरु जी जीव को समझाने के लिए शास्त्र की सारातिसार जो चीज है उसको लाते हैं और संबंधित करते हैं। संबंधित करके नहीं छोड़ देते हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे शादी वगैरह होता है, शादी में जो पुजारी है वो क्या करता है, पुरोहित जो है क्या करता है, वो संबंधित कर देता है, इसका बाद छोड़ देता है। वो सोचता है कि मेरा ड्यूटी फिनिश हो गया। अभी उन लोगों का संबंध क्या है, शादी का बाद कोई पुजारी को पूछो तुमने शादी किया था वो लड़का लड़की को, अभी उन लोग का हालत क्या है, वो बोला मुझे पता नहीं। तो मैरिज खत्म, वो पैसा पकड़ में रख लिया, उसका बाद वो मर रहे हैं कि जी रहे हैं वो पता नहीं। हम लोग का ऐसा नहीं है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि जन्म जन्म में प्रभु से ही। एक सूत्र क्या समझ रहे हैं ना, जैसा ये फूल का माला है ना, सूत्र इसका भीतर क्या है, धागा जो है ना, धागा बोलते हैं ना, हाँ, इसको दिखाई पड़ता है क्या? इसकी वजह से ये सुंदर है, धागा की वजह से सुंदर है। धागा सबको पकड़ कर रखा है, ये दिखाई नहीं देता है, ये दिखाई नहीं देता है। इस सूत्र की वजह से फूल है ना इतना सुंदर है। और गुरु और कृष्ण और जीव, ये दोनों का बीच गुरु जी एक सूत्र डालते हैं, उसको प्रेम भक्ति सूत्र बोलते हैं। प्रेम भक्ति का धागा है। और जीव में जीव को इसको लाते हैं, जीव तुम आ जाओ, ये प्रेम भक्ति सूत्र में तुम फूल जैसा रह जाओ। ये गुरु जी का काम है, छोड़ते नहीं है, संबंधित करते हैं और इसके बाद अभिदय भक्ति में लगाते हैं, फिर प्रेम प्राप्ति तक। और प्रेम प्राप्ति का बाद भी जब गोलोक वृंदावन जाएंगे ना, फिर उधर भी गुरु जी का सेवा। श्री गुरु चरण पद्म कभी खत्म नहीं होता है, अंतिम नहीं होता है। उधर जाएंगे तो फिर वही अनुगत्य, अनुगत्य की भाव जो है ना, उसको पकड़ कर रहना है जीवन भर। इसलिए हम सुन रहे थे, ये जो प्रेम भक्ति सूत्र है ना, ठाकुर जी की दया से, कृष्ण की दया से गुरु जी ने लाए हैं। ये प्रेम भक्ति सूत्र, उसका एक क्या बोले, वन साइड, एक तरफ कृष्ण का चरण कमल में और एक गुरु जी उसको लाकर जीव का पास पहुंचाए। पकड़ो इसको पकड़ना है। जैसे कोई कुआं में गिर गया है ना, तो ऊपर उठना है। सो ऊपर वाले कोई भीतर में डालता है ना, रज्जू वगैरह डालता है, तो इसको पकड़ कर ऊपर आना है। तो ऐसे गुरु जी जो आते हैं ना, एक प्रेम भक्ति का सूत्र कृष्ण का चरण कमल में है, एक तरफ है उधर, और एक तरफ पकड़ करवाए हैं और उसको डालते, जीव को देते हैं, पकड़ो, तुम अंधकूप में हो, संसार में हो, इसको पकड़ो। वो क्या है, शास्त्र का आदेश, कृष्ण का आदेश। और सबसे बड़ा चीज यही होता है कि ये जीव के लिए क्या जरूरत है, समझ रहे हैं ना। शास्त्र का तो बहुत आदेश है, क्या करना चाहिए। कोई बोलता है श्रवण करना चाहिए, कोई बोलेगा कीर्तन करना चाहिए, कोई बोलेगा भागवत पढ़ना चाहिए, कोई बोलेगा नहीं अर्चन करना चाहिए। शास्त्र में सबका महिमा है, तो आप क्या करेंगे। आपका जो अधिकार है गुरु बताएंगे आपको ये करना है। तो गुरु को कैसे पता चलेगा आपका अधिकार है। इसीलिए चेला लोग गुरु का पास रहते हैं, गुरु जी उनका स्वभाव को पकड़ लेते हैं। नहीं तो क्या होता है, नहीं तो गुरु उनका कनेक्शन है ना परमात्मा से, उनको पता चलता है ये जीव का ये रजगुणी है, ये सत्वगुणी है, ये तमोगुणी है, उसका ये कर्माधिकारी है, ये ज्ञानाधिकारी है। उनको इस हिसाब से सेवा देते हैं, स्वभाव के हिसाब से, अधिकार के हिसाब से। अगर अधिकार विवर्जित जो है, अधिकार की क्या बोले, आपका अधिकार कर्माधिकार है, आप सोचेंगे मैं भक्ति अधिकार। समझ रहे भक्ति अधिकार क्या है। कर्माधिकार मतलब ये वर्णाश्रम धर्म, कलियुग में 99% कर्माधिकारी।
ये वर्णाश्रम के सिस्टम, जैसे ब्रह्मचारी है ना, हम कृष्ण के लिए करें, कोई गृहस्थ है ना, वो कृष्ण के लिए, कर्मार्पणम कृष्ण के लिए करना है, कृष्ण के सुख के लिए करना है। कैसा कर्म करना है? निष्काम कर्म करना है। और निष्काम कर्म किसी लिए करना है? भगवत अर्पित निष्काम कर्म। निष्काम कर्म इसका मतलब ये नहीं कि मोदी जैसा बोलता है कि मैं देश के लिए कर रहा हूँ, वो भी निष्काम कर्म कर रहा है, वो देश के लिए कर रहा है। कोई परिवार पोषण करता है, वो बोलता है मैं निष्काम हूँ, मेरा कोई पति पत्नी से आसक्त नहीं है। ठीक है, तुम कर रहे हो, लेकिन भगवत अर्पित होना चाहिए, निष्काम कर्म होना चाहिए और भगवत अर्पित होना चाहिए, निष्काम कर्म करना चाहिए। ये वर्णाश्रम धर्म सिस्टम यही है, कृष्ण के लिए करो, कृष्ण के लिए करो, और अनुगत्य गुरु जी के माध्यम से करो। ये वर्णाश्रम कर्माधिकार, कलियुग में मुख्यतः कर्माधिकारी है, प्रायतः कर्माधिकारी, इसका ऊपर ज्ञानाधिकार है। ये निष्काम कर्म और भगवत अर्पित कर्म गुरु जी के अनुगत्य में करने का बाद चित्त शुद्धि होता है। समझ रहे? चित्त में जो अशुद्धि भावना है, काम है, क्रोध है, ईर्षा है, द्वेष है, मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान भी नहीं है। निष्काम कर्म करने का बाद ये ज्ञान उदित होता है, इससे पहले नहीं होता है, इतना जल्दी नहीं होता है। इसीलिए प्रभुपाद जी इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन क्यों बनाया? सबको क्यों नहीं बोले चले आओ वृंदावन में रहो, माला करो? तो वृंदावन में क्यों प्रभुपाद 100 एकड़ या 200 एकड़ लेकर एक फार्म कम्युनिटी या कुछ भी बनाकर सबको क्यों आमंत्रित नहीं किए, तुम इधर आ जाओ भजन करो? नहीं, कर्माधिकारी है ना, उधर जाएंगे तो ये जंगल को, कर्माधिकारी जो कर्माधिकारी है उनको जंगल में छोड़ दो, वो फ्लैट बना देंगे। कर्माधिकारी है ना, वो क्या करेंगे? ब्रज में छोड़ दो, वो बिल्डिंग बना देंगे। बोलते हैं बाबा जी महाराज हमारा कुटिया में आए, तो भीतर घुस जाएंगे, कहाँ कुटिया? कुटिया कहाँ है? वो तो फ्लैट है। अरे कर्माधिकारी तुम हो ना, क्या भोजन करेंगे तुम? कहाँ भी तुम छोड़ दो, वो ही कमा लेंगे और पैसा कमाएंगे, भोग का व्यवस्था कर लेंगे। बुलाते हैं ना कभी कोई, महाराज हमारा कुटिया में है। मैं जब जाता हूँ हंसता हूँ, ये कुटिया है क्या? जहाँ अटैच बाथरूम है, सब टाइल है, सब कुछ, ये कुटिया थोड़ी कुटिया है। ये कर्माधिकारी है, तुम कहाँ भी छोड़ दो तो भजन तो नहीं होगा ना कुछ कर्म करेंगे। इसको कर्माधिकारी बोलते हैं। तो कर्माधिकारी ठाकुर जी के लिए नहीं करेंगे तो गुरु जी के लिए नहीं करेंगे तो खुद के लिए कुछ कर लेंगे। समझ रहे हैं ना? जैसे अब इतना भक्त लोग हैं ना, अभी भगवान के लिए कुछ कुछ कर रहे हैं, अगर भगवान को छोड़ देंगे किसके लिए करेंगे? खुद के लिए, कौन अपना फ्लैट बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, फिर कर्म बंधन में पड़ जाएंगे। तो कम से कम भगवान के लिए करो। कलियुग में 99% ऐसे सब कर्माधिकारी है। कोई बड़े बड़े बात बोल देने से अधिकार परिवर्तन नहीं होता है। पढ़ाई कर लेते हैं, तत्व पता होता है, बोल देते हैं, इसमें क्या है? तो करके देखो, भजन करके देखो ना। भजन ऐसा नहीं होता है, भजन करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। ये अधिकारी की बात है ना। कर्माधिकारी प्रायतः कर्माधिकारी है, इसीलिए वर्णाश्रम सिस्टम में तुम जिस स्थिति में हो ना, आओ ठाकुर जी का सेवा करो, निष्काम कर्म, भगवत अर्पित कर्म, गुरु जी का अनुगत्य में करो। इसका बाद सेकंड स्टेप होता है, अगर निष्काम कर्म किए तब चित्त शुद्धि होता है, आत्मज्ञान होता है, नहीं तो नहीं होता है। कभी कभी भक्त लोग प्रश्न करते हैं ना, मैं इतना सेवा कर रहा हूँ, वो इतना वर्ष से सेवा कर रहा है, इतना सालों से सेवा कर रहे हैं, उनका क्यों डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है? अगर वो निष्काम भगवत कर्म नहीं कर रहा है, चित्त शुद्धि कभी नहीं होगी। एक ज्ञान स्तर है, ज्ञान स्तर में निर्मल ज्ञान का उदय होता है, तब तो पता चलता है गुरु क्या है, भगवतीय वस्तु जितना है ना, ठाकुर जी क्या है, धाम। ज्ञान स्तर में ज्ञान स्तर में कॉन्शियस स्टेज हो, इसमें अपराध अगर नहीं करेंगे उसी समय एक चांस है, मौत की कृपा की चांस। ज्ञानाधिकार स्तर डेंजरस है। तो ज्ञान आ जाता है, लेकिन उस समय आपको जब ज्ञान आ जाता है ना, मान सम्मान लाभ पूजा प्रतिष्ठा सब कुछ मिल जाता है, इसमें अपराध ज़्यादा हो जाता है। और अपराध नहीं होगा तो निर्मल मन में भजन गुरु जी की अनुगत्य में करेंगे ना, उस समय चांस है महत कृपा प्राप्त होने का। इसका बाद भक्ति अधिकार, भक्ति अधिकार में जीव नहीं जा सकता है, उनका अधिकार नहीं। कर्म अधिकार तक उनका अधिकार है, एक ज्ञान अधिकार तक। प्रेमाधिकार जो है, भक्ति अधिकार जीव का अधिकार नहीं। इसलिए
कल हम सुन रहे थे ना, महतर कृपा बिना कौन कर में भक्ति ना। क्यों बोल रहे हैं? ये अधिकार की बात है, अधिकार की बात है। इसलिए प्रायतः कल युग में कर्माधिकारी वो अगर सोचेंगे मैं भजन करूंगा, क्या भजन करूंगा? जो लोग इंस्टीट्यूशन छोड़ रहे हैं भजन के लिए नहीं छोड़ रहे हैं, भजन करने वाले तो कहाँ भी भजन कर लेंगे। आप सोच रहे हैं जो इस्कन छोड़ रहे हैं, जो बोलते हैं ना इस्कन में भजन नहीं हो रहा है, तुम कहाँ भी जाओ भजन नहीं कर सकते हो। भजन तो तुम्हारा हृदय की बात है ना, तुम्हारा मन में प्रेम है तो कहाँ भी बैठकर भजन कर सकते हो। भीतर तो कुछ नहीं है। तो ये मैं काल जैसा बोल रहा था, ज़्यादा झमेला है, इधर नहीं जम रहा है, मैं अकेला रहना है, बस यही बोलो। तुम्हारा नहीं जम रहा है इधर। ऐसा नहीं बोल सकते मैं भजन के लिए छोड़ दिया हूँ, क्या भजन करेंगे? कलयुग में भोजन प्रिय है सब, भजन क्या है? तो भजन हो रहा है तो इतना कचौड़ी पूरी घूम रहा है क्यों ब्रज में? बुलाओ इसको, कौन भोजन कर रहा है? भजन करने वाले इसको भोजन करेंगे? मैं तो खोलम खोला बोलता हूँ। कोई गोस्वामी लोग भजन किए हैं, ऐसे भोजन किए हैं? कहाँ फिस्ट है कचौड़ी पूरी वो पनीर? भाई तुम भोजन करने वाले, तुम जहाँ भी जाओ भोजन का व्यवस्था कर देंगे तुम। भक्ति अधिकार महत की कृपा से मिलेगा, ये सिद्धांत है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि भजन वाले नहीं है, भजन वाले हैं, लेकिन ये जनरल सिद्धांत है। भक्ति अधिकार महत की कृपा की सिवा कभी नहीं होता है। पहले ज्ञान अधिकार स्तर तक जाओ ना, तुम कॉन्शियस स्टेज को आओ। गुरु क्या है, भगवान क्या है, होली नेम क्या है, अपराध से बच जाओ, उसका बाद महत की कृपा होता है, तब तो भक्ति अधिकार। भक्ति अधिकार में अरे सांसारिक रुचि नहीं रहता है, समझ रहे ना? सांसारिक रुचि जो है टेस्ट है, मटेरियल टेस्ट, कुछ नहीं रहता। खाना पीना वस्त्र ऐसा जो चॉइस क्या बोलते हैं सब बोलते हैं ना, हाँ पर्टिकुलर चॉइस, मुझे ये चाहिए, फेवरेट आइटम, फेवरेट प्लेस, कुछ नहीं उस समय। भक्ति अधिकार हो गया ना, मन कृष्ण में लग जाता है महत की कृपा से। नैसा मतिस्तावतु क्रमांगी, इसे पहले सब कर्माधिकारी है, कोई जीव ज्ञानाधिकारी है। बलदेव विद्याभूषण कमेंट्री में लिखे हैं, इसका कमेंट्री में वही श्लोक पर भगवद गीता की वही श्लोक पर भक्ति विनोद ठाकुर ने टीका लिखे। ज्ञानाधिकार स्तर पर अंतर निर्मल होता है, उसका बाद विमल भक्ति का उदय होता है। विमल भक्ति उदय ऐसा नहीं होता है, हमारा परंपरा का सूत्र है। और जो भजन करने वाले ना वो बिल्कुल सब रचना करके गए आजकल लोग उनको पढ़ाई नहीं करते हैं। तो भागवत का जो ग्रंथ, भागवत का सार भक्त भागवत को पता है। अब ग्रंथ भागवत पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। आप जो पढ़ रहे हैं ये क्या बोले ऊपर अर्थ है, भीतर का अर्थ नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? देख लीजिए, मैं आपको गीता में समझा देता हूं। भगवान क्या बोले? मनमना भव मदभक्तो मज्जाजी मांग नमस्कुरु सर्व गुह्यतमं भयम शृणु में परमं बचा। ये मेरा कॉन्फिडेंशियल इंस्ट्रक्शन है, तो मुझे समझाइए आप। बोले ना, क्या बोले? मनमना भव मदभक्तो मज्जाजी मांग नमस्कुरु। और उधर बोल दिए चंचल ही मना कृष्ण। अर्जुन बोले ना, ठाकुर क्या बोले? असंशय महाभाव। फिर गीता में क्या बोले ठाकुर? मम माया दुरत्वया। जीव क्या करेगा? तुम दो बात क्यों बोल रहे हो? तुम दो बात क्यों बोल रहे हो? तुम बोलो ना मनमना भव, मुझे चिंतन करो, ये मेरा कॉन्फिडेंशियल इंस्ट्रक्शन है। फिर बोल दिया मम माया दुरत्वया माँ में वो जे प्रपद्यन्ते। माया जीव कैसा शरण में आएगा बताओ? आप तो बोल रहे हैं मेरा शरण में आ जाओ। तुम जिनको प्रवचन दे रहे हो अर्जुन को, वो आपका शरण में आने के लिए कितना घंटा लगा? 2.5 घंटा, कम से कम 2 घंटा लग गया ना गीता। और 600 वर्सेस सामना सामनी प्रवचन हो रहा था। सामने सामने ना ठाकुर जी सामने हैं। और प्रवचक कौन थे? प्रीचर कौन थे? कृष्ण। कृष्ण प्रीचिंग के सिर्फ युद्ध करो, इसके लिए 600 वर्ष चाहिए। और कृष्ण हमको प्रीचिंग करेंगे तुम भजन करो, कितना वर्ष चाहिए आप बताइए मुझे। कृष्ण बोल देते हैं आराम से, मन मना भव मत भक्तो। अरे तुम बोल देते हो करने, जब हम करेंगे तो हम मरेंगे ना। तुम युद्ध करने के लिए, थोड़ी भजन करने के लिए अर्जुन को उपदेश दिया है क्या? युद्ध करो,
मेरा आदेश पालन करो, इसके लिए 600 वर्ड्स, 600। तो अगर हमको बोले प्रीचिंग करेंगे कृष्ण अनर्थ निवृत्ति होकर कैसे भजन करना है कि प्रेम प्राप्ति होना, कितना वर्ष लगेगा आप बोलो। और अर्जुन का कितना प्रश्न है? विदिन 20। समझ रहे हैं ना? अर्जुन, गीता में कितना प्रश्न है अर्जुन का? 10-15 प्रश्न है। और हम कितना प्रश्न करेंगे कृष्ण को? कृष्ण द्वारका नहीं कहाँ भी जाएंगे भी पता भी नहीं चलेगा, इतना प्रश्न करेंगे पता भी नहीं चलेगा। अर्जुन समझदार थे ना, फिर भी वो इतना प्रश्न किए, सिर्फ युद्ध करूंगा कि नहीं, अधिकार निर्णय के लिए। समझ रहे हैं ना? अधिकार के लिए अर्जुन प्रश्न कर, मुझे क्या करना है, सन्यासी बनना है या युद्ध करना है? एक समाधान के लिए 600 वर्सेस। कृष्ण आराम से बोलते थे मन मना हो, भजन करो। इसलिए हमारा आचार्य लोग ने कमेंट्री लिखे हैं, मनमना कैसा होना चाहिए, कैसे एक जीव जिसका मन में बिल्कुल संसार बैठ गया है, शरीर बैठ गया, शरीर संसार दोनों बैठता है मन में। समझ रहे हैं ना? कभी कभी संसार से छुटकारा मिल जाता है, शरीर से छुटकारा नहीं मिलता। जैसे बाबा जी लोग, हम लोग का क्या है, संसार आजकल मोबाइल आ गया, बाबा जी लोग लगा लेते हैं, टावर लग जाता है। नरक में भी टावर लगता है आजकल। आजकल घर को फोन लगा लेते हैं, पहले जमाने में कुछ नहीं था। घर छोड़ दिए तो छोड़ दिए, मरना तो बाबा जी काम क्या है, मरना काम, मर गए हम। प्रभु बोलते हैं ना, सन्यासी और विडो, हाँ, विधवा, वो दोनों का क्या है, सोशल डेथ, मर गए हम लोग। ब्रह्मचारी लोग, हम लोग ऐसे मर गए, हम, हमारा कोई परिचय नहीं। और घर क्या है, कोई संबंध नहीं। भजन करना है, सिर्फ भजन करना है, गुरु का सेवा करना है, हमारा इंस्ट्रक्शन ऐसे है। मैं कौन सा बात बोल रहा था? हाँ, तो यही बात बोल रहा था, संसार छोड़ देते हैं लेकिन शरीर पकड़ लेता है, मन फिर वही शरीर का दिशा में चला जाता है। जो जीव का मन में संसार है, शरीर है, सुख दुख है, भूख का बुद्धि है, वो कैसे निर्मल भजन करेगा? एक भजन है भक्ति विनोद ठाकुर का, अब निकाल सकते हैं, देखो भजन, आचार्य लोग की भजन करने याद आ गया, ठाकुर जी दे दिए। भजरे भजरे आमार मन अति मंद, ये किसका भजन है? भक्ति विनोद ठाकुर का, ये किसका? भजरे भजरे आमार मन अति मंद। ये भजन ऐसा नहीं होता है, आचार्य लोग का भजन नहीं करने से कभी भजन नहीं। ठाकुर जी तो बोल दिए, मनमना भव सर्वधर्मान परित्यज्य, कौन सा धर्म हम छोड़ रहे हैं? भजरे भजरे, हाँ ये वाला, देखो, भजरे भजरे अमर मन अति मंद, भजन बिना गति नाय रे। इसका ऊपर थोड़ा उठाए ना, और ऊपर चलिए। भज गौर गदाधर अद्वैत गुरु नित्यानंद, श्रीनिवास हरिदास मुरारी मुकुंद। हाँ आ गए अभी। किसको किसको भजन करने से भजन होता है? देखो, रूप सनातन जीव रघुनाथ द्वंद, राघव गोपाल भट्ट स्वरूप रामानंद, गोष्ठी सह कर्णपुर सेन शिवानंद, रूपानुग साधु जना भजन आनंद। समझ रहे? तो भजन ऐसा नहीं होता है। ठाकुर जी बोल दिया भजन करो, ऐसा मन मना भव, अरे भजन ऐसा नहीं होता है। रूप सनातन जितना रूपानुग साधु है ना, गोपाल भट्ट, सब लोग का आश्रय लेकर भजन होता है, सब लोग का आश्रय लेकर। अच्छा, लोग का आश्रय नहीं लेने से भजन नहीं होता है, इसीलिए हम बोलते हैं श्री गुरु चरण पद्म कि और एक ऐसा ही भजन है, ऐसा ही और एक ऐसे ही एक भजन है, इसका याद में मेरा नहीं आ रहा है, भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखे हैं। आचार्य लोग के आश्रय से भजन होता है। बोलने से क्या होगा? अधिकार की बड़ा बात, ये अधिकारी प्रसंग पर चल रहा था। और गुरु जी क्या करते? अधिकार निर्णय करते। और भक्ति युग में यही सबसे बड़ा फायदा है।
अधिकार के हिसाब से आप सेवा कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। आप रजगुणी हैं, आपका रजगुण का प्राधान्य ज़्यादा है, फिर तो आपको ठाकुर जी को प्राप्त करना है ना। तो अगर आपको मैं पुजारी सेवा में दे दूंगा, आप क्या करेंगे? आपको लगेगा संसार में सबसे बड़ा गंदा काम यही है। अब रजगुणी है ना, ये कितना रात में उठना, कितना बार कपड़ा चेंज करना, बाथरूम जब भी जाना, नहाना, ये करना वो करना, आचमन करना, आपको पागल जैसा लगेगा। ये तो सत्वगुण काम है ना, आपको पागल जैसा लगेगा। भागने का इच्छा होगा, कहाँ में चला जाऊंगा, ये क्या काम है, इतना क्या करना है ठाकुर जी के लिए। भाई तुम शरीर के लिए इतना करते हो, ठाकुर जी के लिए करने से क्या प्रॉब्लम है? ये रजगुणी है ना, उनका अच्छा नहीं लगेगा, उनका रजगुण का प्राधान्य है। और उनको बोलो चलो कलेक्शन करके लाओ, इतना लोग को खिलाओ, ये करो, गुण सेवा में लगा कि नहीं। ठाकुर जी उनका कोई गुण सेवा को ग्रहण करते हैं ना, उसका डेवलपमेंट होता है। ये अधिकार कौन निर्णय करेगा? गुण के हिसाब से सेवा। प्रभुपाद जी परपोर्ट में लिखे शायद भागवत में, गुरु का काम है ना डिसाइपल का नेचर क्या है उसको पकड़ना है और इस हिसाब से उनको सेवा देना है, गुण के हिसाब से सेवा करना है, अधिकार। तो श्री गुरु चरण पद्म केवल ये प्रसंग पर हम चल रहे थे, अधिकारी के प्रसंग आ गए। बंदे, ये उपासना पद्धति कैसा है? बंदे मुई सावधान मते जहारे प्रसाद भाई, सावधान मते, इधर से सावधान रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। भगवान भगवत गीता में भी अर्जुन को सावधान किए हैं। कहाँ सावधान किए हैं? न श्रुष्यति विनक्ष्यति, एक है ना, अर्जुन तुम मेरा बात नहीं मानेंगे ना, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। सुने ना ये वर्ष, न श्रुष्यति विनक्ष्यति जद अहंकार आश्रित्य। हाँ 1858 भगवान ने बोल दिया, क्योंकि अभी गुरु का रोल, कृष्ण भगवान ने गुरु जी का रोल कर रहा है ना, अर्जुन को बोल दिया जद अहंकार आश्रित्यम, बोल दिया तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ठाकुर जी बोल दिए अर्जुन को, और तुम विवश होकर वही युद्ध करेंगे, मेरा बात अभी नहीं मान रहा हो ना, तुमको वही काम करना पड़ेगा, मैं जो बोल रहा हूं तुम करो, मेरा आदेश पालन करो, क्योंकि तुम्हारा भीतर जो गुण है ना मुझे पता है। तुम्हारा डंडा पकड़ेंगे ना, वही डंडा छोड़कर जाए। मच्चिता, हाँ ये भी है, और भी एक है, मच्चिता सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिचित अथचित अहंकारत्वत् न श्रुष्यसि विनक्ष्यति। नहीं, मैं और एक वर्ष बोल रहा था, कौन सा मैं बोल, जद अहंकार आश्रित्य, यद अहंकार आश्रित्य, तुम अहंकार को आश्रय करके आज मेरा वाक्य को तुम इनकार कर रहे हो, लेकिन मैं बोल रहा हूं तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ठाकुर जी बोले, ठाकुर जी वही शब्द लगाए। हम कभी कभी ऐसा बोलते हैं ना, मैं क्वालिफाइड हो गया हूँ, मेरा इतना क्वालिफिकेशन है, मैं क्यों इसको फॉलो करूँगा। नहीं, जीव खुद का अधिकार निर्णय कभी नहीं कर सकता है। सावधान होते, सावधान शब्द कल हम सुन रहे थे, क्यों सावधान बोला गया है। देखो उस भक्ति पथ में और एक बाधक होता है, और इसकी वजह से प्रायो तो भक्त लोग का संग छूट जाता है। भक्ति में जब आप प्रगति करते हैं ना, आपके पीछे लोग लग जाते हैं। हाँ, ये जद अहंकार आश्रित न जुच्छायति मन्य से मिथ्ये व्यवसायतम प्रकृति स्वांग नियोक्ष्यति। तुम विवश होकर तुम्हारा जो स्वभाव है ना, इस स्वभाव के हिसाब से तुम काम करेंगे, जाएंगे तुम कहाँ। तुम्हारा स्वभाव यही है, क्षेत्रीय स्वभाव है, रजगुण स्वभाव है, तुम भजन नहीं कर सकते हो। तो तुम सोचते हो तुम सन्यासी होकर ध्यान करेंगे, ध्यान में तुमको कुछ नहीं दिखाई देगा। ध्यान में दिखाई देगा कि फाइटिंग चल रहा है, दुर्योधन के साथ फाइटिंग चल रहा है, और भीमसेन के साथ फाइटिंग कर रहा है। तुम्हारा भीतर तो गुण है, तुम कहाँ जाएंगे। हमारा गुरुजी कहा करते थे, तुम क्या सोच रहे हो, तुम मुंबई जाएंगे। कभी कभी डिबेटी लोग बोलते हैं ना, इधर राइस डालमा है और कुछ नहीं, उड़ीसा में अन्न है, चावल है और डालमा है। मुंबई में बहुत पनीर वगैरह मिलता है, उस जमाने में कुछ नहीं था, और गुरुदेव कुछ खाने पीने को नहीं देते थे, 2 टाइम वो राइस डालमा। गुरुदेव बोलते तुम क्या कहाँ जाएंगे, मुंबई जाएंगे, जाओ, तुम जहाँ भी जाओ तुम्हारा दुष्ट मन तुम्हारा साथ में है। इधर मन बोलता है उधर चला जाऊंगा तो भजन हो जाएगा। तुम कहाँ भी जाओ भजन कहाँ होगा। ब्रज में जाएंगे, फिर ब्रज में कुछ दिन रहेंगे, फिर बोलेंगे नहीं इधर भी अच्छा नहीं, इधर बहुत अपराध हो रहा है। अरे दुष्ट मन है ना तुम्हारा साथ,
उनको शोधन करो। मन पागल है, वो टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस जब चेंज हो जाता है ना, कुछ दिन के लिए ठंडी हो जाती है। ये लोग इतना घूमते हैं क्यों? मैं जब एयरपोर्ट जाता हूँ, जब भी जाता हूँ ना, मैं देखता हूँ इतना घूमते हैं क्यों? ये पागल है ना सब। वो सोचते हैं थोड़ा चले जाऊंगा इधर, मन शांत हो जाएगा, फिर उधर जाते हैं, हाँ इधर प्रॉब्लम, ये होटल में ऐसा प्रॉब्लम, इधर ऐसा प्रॉब्लम, चलो इधर। फिर और तुम जहाँ भी जाओ तुम्हारा पागल मन तुम्हारा साथ में है। उधर पहुँचते ही फिर वो स्टार्ट कर देगा उनका जॉब। अधिकार बड़ा चीज होता है, इसलिए सावधान मत है। कौन सा बात पर? हाँ, भक्ति हम जो छोड़ते हैं ना, देखो जब भक्ति हम करते हैं ना, हमारा पीछे लग जाते हैं, देवता लोग भी लगते हैं। ये हरिभक्ति विलास में प्रसंग है, पद्म पुराण शायद ब्रह्मा विवर्त या पद्म पुराण से लाकर सनातन गोस्वामी ने लिखे हैं। समझ रहे हैं ना? जब आप प्रोग्रेस करेंगे भक्ति में, थोड़ा आगे जाएंगे ना, आपका पीछे देवता लोग भी लग जाते हैं। देवता लोग भी लग जाते हैं, क्यों? वो नहीं चाहते कि ये एक शरीरधारी आदमी है, ये देवलोक अतिक्रम करके ये वैकुंठ या गोलक जाए। समझ रहे हैं ना आप? इसलिए देवता लोग भी हम प्रार्थना करते हैं, भाई कम से कम हमारा पीछे मत पड़ो। देवता लोग को हम प्रीचिंग करते तो उनको डांट देते, भाई डांटना क्या है, उन लोग का पावर है ना, वो रुक लेंगे। वो बहुत साधकस्य गुरु भक्ति मंदी कुर्वन्ति देवता जन्म यात्यत ब्रजेत विष्णु शिष्य भक्त्या गुरु ध्रुवम। उनको पता है जो गुरुनिष्ठ साधक है ना, ध्रुवम निश्चित रूप से हमारा सिर का ऊपर हो जाएगा, सिर का ऊपर होकर ही जाएगा। देवता लोग को बिल्कुल पता है। इसलिए जो तपस्वी होते हैं, जो अच्छे प्रीचिंग करते हैं, देवता भी उन लोग का पीछे लग जाते हैं। वो इतना बड़ा गुरु भक्त बन जाते हैं ना, तो क्या होगा? ये देवता लोग को अतिक्रम करके वैकुंठ जाएगा ना, हमारा सिर पर। समझ रहे हैं ना? वो जहाँ है उसको अतिक्रम करके जाते। वो सोचते यार देखो ये हमारा ऊपर चला गया, ये नीचे था। गुरु भक्त लोग को साधकस्य गुरु भक्ति मंदी कुर्वन्ति देवता, देवता लोग मंदी कुर्वन्ति, हडल्स देते हैं, पीछे लगते हैं। लेकिन आपको क्या करना चाहिए इस अवस्था में? फिर गुरु आश्रय, गुरु और शास्त्र। उस समय में सबसे बड़ा दुसाधन आपका है। शास्त्र पढ़िए और गुरु जी का सेवा, गुरु जी को प्रार्थना करके, क्योंकि आएगा। देवता लोग नहीं चाहते कि गुरु भक्त जाए, इसलिए इंद्र देखो कभी भी कोई तप करता है ना, पीछे लग जाते, वो लोग तो पीछे लगते हैं। और देवता लोग जो पीछे लगते हैं, तो आदमी का बात क्या बोलना है? हम बोलते हैं ना वो मेरा पीछे पड़े हैं। अरे देवता तुम्हारा पीछे पड़े हैं, ये आदमी पीछे भी नहीं पड़ेगा। ये बड़ा बात नहीं है। समझ रहे हो ना? देवता लोग अगर हम लोग का पीछे पड़े हैं, तो ये आदमी नहीं पड़ेगा हमारा पीछे। तुम थोड़ा प्रोग्रेस करो तो तुम्हारा पीछे पड़ जाता है। आश्चर्य पर उत्कर्ष असहनम, कोई आगे बढ़ जाता है ना, उसको देखकर सहन नहीं होता है। ये संसार का धर्म है, इसमें सब मर रहे हैं, सब जलन है। यही सबसे बड़ा संसार दावानल है। प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का स्टेटमेंट बार बार मेरा दिमाग में आता था, ठाकुर जी क्यों बोल रहे हैं दिस इज ए नेस्टी प्लेस? हमारा गुरु जी बार बार बोलते हैं ये नेस्टी प्लेस है, नेस्टी प्लेस। अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कहा करते, हाँ, दिस इज नॉट ए फिट प्लेस फॉर एनी जेंटलमैन टू लिव हियर। ये कोई भद्र लोग का रहने का स्थान नहीं। समझ रहे हैं ना? तो इसका क्लैरिफिकेशन मुझे कभी नहीं आ रहा था। इधर भी भक्त लोग आते हैं, भक्त लोग की भजन करते हैं, तो क्यों बोल रहे हैं कि नेस्टी प्लेस है? इसका क्या पर्टिकुलर क्या उद्देश्य है? तो प्रभुपाद जी ने कन्वर्सेशन में मैं सुन रहा था, प्रभुपाद जी बोल रहे थे क्यों ये नेस्टी प्लेस है, इधर तुम भजन करना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारा चारों दिशा में ये एनवियस पर्सन है। एनवियसनेस इधर प्रबल है, इसलिए ये भजन करने के लिए सुइटेबल प्लेस नहीं। जितना जल्दी इधर से जाना है, ये फ्लैट वगैरह नहीं बनाना है।
हमको जाना है इधर जितना जल्दी है, रहना नहीं है। प्रोजेक्ट ऐसे बनाओ जाने के लिए, रहने के लिए नहीं। इधर नहीं रहना है। इसलिए जो प्लॉट वगैरह हम क्या करते हैं, खरीद लेते हैं ना, ये मेरा प्लॉट है भाई, इधर कुछ भी खरीद मत हो। इधर खरीद लेते हो ना तो ठाकुर जी सोचेंगे वो तो खरीद लिया है इधर, ये गोलक बंधन क्या आएगा। जो खरीदना है ठाकुर जी के नाम पर खरीद लो, ये अच्छा है। राजा लोग इसीलिए जो जमीन वगैरह खरीदते हैं ना ठाकुर जी के नाम पर। उड़ीसा में कितना टेम्पल है, 100 एकड़ 200 300 एकड़ लैंड अभी तक है, वो ठाकुर जी का नाम पर राजा लोग खुद का नाम पर नहीं रखते थे। खुद का नाम पर इधर रजिस्ट्रेशन हो गया ना, ठाकुर जी को पता चलता है। वो रजिस्ट्रेशन दिल्ली में कर लिया है, अभी क्या है उनका आसक्ति इधर ही है। मैं ऐसे बोलता हूँ, ये सही बात भी है, हमको इधर नहीं रहना है। समझ रहे ना आप कितना करोड़ रुपया दो, चक्रवर्ती सम्राट भी बना दो, जगत गुरु भी बना दो, हमको जगत गुरु भी बना दो, हम इधर नहीं रहेंगे। दिल्ली क्या, हमको नहीं रहना है इधर। क्यों? ये इंडस्ट्री प्लस है। भजन तो भजन करना मुश्किल है, और भजन का सहायक कोई नहीं मिलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एक जानवर है, मछली है, और इसको क्या बोलते हैं, ऐसा चलता है, हैं? केंकड़ा। केंकड़ा, केंकड़ा पता है ना? केंकड़ा, केंकड़ा कैसे पता है? अब एक केंकड़ा को ले आइए, एक मटपट में, क्या बोले, मटका में रख लीजिए, 10 केंकड़ा को रख लीजिए। सो एक भी, एक साल में एक भी ऊपर नहीं आ सकता है। समझ रहे हो आप? वो थोड़ा ऊपर उड़ता है ना, और जो पीछे वाले है ना उसका ऊपर चढ़ जाता है, फिर वो गिर जाता है। ये पूरा मुख तक आ जाता है, मैं देखा हूं। मैं पेपर में ये दो एग्जाम्पल दिया था, विदेश का कंकड़ा और इंडिया का। वो लिखा था, ये कई साल हो गया, 10 साल 15 साल हो गया, मैं पेपर में देखा। मैं ऐसा नहीं, मैं पेपर नहीं पढ़ता हूँ उस समय, उस जमाने में पेपर में नहीं पढ़ता हूँ। मैं ट्रेन में बैठा था, देखा अरे क्या लिखा है ये, वो लोग पढ़ रहा था, पेपर ऐसा था, ऐसा लिखा है, ये सही है क्या? पिक्चर है। जो विदेशी जितना केंकड़ा थे ना सब निकल कर आ गए। ये विदेशी वो निकल कर आ जाते, और जितना इंडियन केंकड़ा थे ये एक भी निकले नहीं। ये भारत का सबसे बड़ा दोष है। विदेश में अच्छा क्या है आपको पता है, वो पीछे नहीं लगते हैं, आपको पसंद नहीं करते हैं, बस चलो। ऐसे नहीं बोलते हैं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। भारतीय लोग तो सब बोल देते हैं मुख में, वो लोग कुछ नहीं करते, जो साइलेंट रहते हैं। उनका जब में वो लग जाता है, तुमका जब में तुम करो, पीछे नहीं लगता है। इधर तो बाबा मरने तक पीछे, समाधि तक पीछे लगेंगे। भारतीय लोग ऐसे है ना, पीछे पीछे लगते हैं, मर गया भाई छोड़ दो, नहीं इधर समाधि इधर नहीं होना चाहिए, इधर करो। ये से फालतू आइडिया है ना, इसलिए फिट प्लस नहीं हमारे भजन के लिए बिल्कुल स्थान नहीं। कहाँ भी तुम जाओ माश्चर्य। इसलिए भागवत पहले बोले, क्या बोले, निर्मत्सरणाम सताम। भागवत धर्म में इन लोग का अधिकार है, नहीं तो पीछे पीछे पढ़ने वाले सब समय रहते हैं। इसे सावधान मते, ये होगा, ये भी एक सावधान है। माश्चर्य पुराने लोग आपका पीछे लगेंगे, इसकी वजह से आप गुरु जी का सेवा मत छोड़ो। गुरु जी का सेवा, गुरु जी का आश्रम, गुरु जी का मंत्र, गुरु दिए उपदेश मत छोड़ो, पीछे लगेंगे। समझ रहे हैं ना? नौकर का पीछे कितना लोग लगते हैं? कोई नहीं। ऑफिसर 2-4 बात बोल देते हैं, ऑफिसर का पीछे कितना लोग लगते हैं? तुम जितना ऊपर जाएंगे ना उतना पीछे लोग लगेंगे। समझ रहे हो ना? बंगाली, आप बंगाली, हाँ बंगाली आप समझते हैं ना? हाँ, एक कहावत है, बेसी बड़ो होवे ना बातेस भेंगी जावे, बेसी छोटो होवे ना छागल मुखे जावे। मैं सुनता हूँ, कभी कभी जाता हूँ तो सुन लेता हूँ। बंगाली थोड़ा पता है, पूरा बंगाली पढ़ता हूँ, सब जितना टीका में वगैरह पढ़ा हूँ सब बंगाली में पढ़ा। आज तक लिटरेचर बंगाली मेरे बहुत पसंद है, क्योंकि हमारा गुरुदेव ने कहा था अगर तुमको वैष्णव होना है ना बंगाली पढ़ना है, क्योंकि जितना लिटरेचर निकलता है ना पहले, जितना संस्कृत का जितना लिटरेचर, जितना कमेंट्री सब बंगाली में ज़्यादा। हाँ, बेसी बड़ हो गया ना बातास भेंगी जावे, बहुत बड़ा हो गया है ना, हवा आता है तो बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाता है।
और ज़्यादा छोट नहीं होना चाहिए। ये हमारे लिए प्रयोग नहीं है, मैं बाहर की बात बोलता हूँ। वो बोल रहे हैं कि ज़्यादा छोट मत बोलो, क्योंकि छागल क्या बोलते हैं, बकरी आपको खा जाएगी। बीच में रहो बीच में रहो। लेकिन हमारा तो प्रयास ऐसा कुछ नहीं है। हम ठाकुर जी चाहे छोटे करें या बड़े करें, ये गुरु जी के हाथ में। कैसे बनाएंगे, जैसे मोल्डिंग करने वाले फाइबर मोल्डिंग करते हैं, क्या आप कुछ भी मोल्डिंग बोलते हैं ना उसको, हाँ मोल्डिंग करने वाले उनका हाथ में है। वो करताल बनाएंगे या बड़ा बड़ा क्या बनाएंगे, मृदंग बनाएंगे, उनका हाथ में है। वो तो मेल्ट करते हैं, उनका पास फ्रेम है, वो डाल देते हैं, उनका हाथ में। हमारा जीवन ऐसा है, लेकिन पीछे लगेंगे, समझ रहे हैं ना। देवता लोग पीछे लगते हैं, ये आदमी का बात क्या है। जो पीछे लगते हैं, जब ये आश्चर्य परायण चाहे देवता हो चाहे कोई आदमी हो, पीछे लगते हैं ना, तो क्या करना चाहिए, इसमें दो आश्रय हम लोग का होना चाहिए, शास्त्र और गुरु आश्रय। क्योंकि उसी की वजह से हम आश्रम छोड़ते हैं, इसी की वजह से हम गुरु सेवा छोड़ते हैं, इसी की वजह से हम हमारा जो क्या बोले मन में जो भेद हो जाता है, हम छोड़ देते हैं। सब दूसरे के कारण से नहीं छोड़ते हम, प्रायतः यही कारण से। कोई पीछे लग जाता है ना, मन टूट जाता है, वो मेरा पीछे लग रहा है, क्या करूं, संसार में ऐसा हो रहा है, इधर भी ऐसा हो रहा है। भाई तुम कहां भी जाओ, स्वर्ग तक लगेगा, सिर्फ एक स्थान है। भगवान भगवत गीता में बोल दिया ना, निर्माण मोह जित संग दूसा। लोग क्यों पीछे में लग रहे हैं, उनका सम्मान आशा है ना। वैकुंठ में कोई सम्मान आशा नहीं करते, इसलिए ठाकुर जी बोले निर्माण मोह, पहले बोले ठाकुर जी का मुख में पहले ये शब्द निकल। जिन लोग वैकुंठ जाने के लिए क्वालिफाइड और जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनका पहले क्वालिफिकेशन ऐसा हो, निर्माण, कोई सम्मान का आशा नहीं, अमानी न मान दीन। लेकिन हमारा पीछे क्यों लग रहे हैं, हमारा भी कोई इच्छा है तो इसलिए पीछे लग रहे हैं। अगर इच्छा भी नहीं है, पीछे लग रहे हैं, तो ठीक है, शोधन हो रहा है। भविष्य में आशा भी नहीं करेंगे मुझे सम्मान चाहिए, जो भी हो रहा है भलाई हो रहा है, लेकिन छोड़ना नहीं है गुरु सेवा, कभी नहीं छोड़ना है। और सावधान इसीलिए बोल रहा है कि देखो, भजन शुरू होता है गुरु पदाश्रय से, और भजन का विनाश हो जाता है गुरुबा अपराध से। जो 10 अपराध है, इसमें सबसे बड़ा अपराध कौन है, 3 थर्ड वाला वैष्णव अपराध नाम अपराध का बीच में है ना। ये सब देखो, गुरु जी का जो हम बोलते हैं ना, हम गुरु जी के चरण में अपराध कर लिए, तो ये नाम अपराध हो गया। ये सब क्या है, नामा अपराध है, समझ रहे हैं ना। गुरुबा अपराध भी नाम अपराध है, वैष्णव अपराध भी नाम अपराध है, इसमें शास्त्र अपराध भी नाम अपराध है। नाम अपराध मतलब अभी नाम नहीं होगा, नाम प्रभु जी प्रसन्न नहीं होंगे, इसको नाम अपराध इसलिए बोले। यहाँ हम कभी कभी बोलते हैं मेरा नाम क्यों नहीं हो रहा है, अरे नाम क्यों नहीं हो रहा है, नाम अपराध हुआ है। इसमें देखो 10 में किसी भी है, इसमें नाम अपराध है। लेकिन नाम अपराध में एक जो अपराध है ना, अवज्ञा करना गुरु जी, ये तो खत्म हो गया। तो गुरु पदाश्रय और गुरुबा अपराध हो जाता है तो विनाश हो गया। क्योंकि गुरु जी का आचरण को पकड़ना, हम तो चेला हैं, समझ रहे हैं ना। ये चेतना की बात है। गुरु जी क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं कहाँ सुना था, मुंबई में सुना था, बार बार ये बोल रहा था कि प्रभुपाद जी, आचार्य लोग का बात तो अलग है। मैं देखा हूँ वृंदावन में, जब सुनता हूँ प्रभुपाद जब वृंदावन में बोलते हैं राधे राधे बोलते हैं, कोई डिबोटी बोलते हैं राधे राधे, वो जाते हैं प्रभुपाद बोलते हैं, कभी कभी राधे राधे बोल देते हैं, कभी कभी हरे कृष्ण बोल देते हैं। तो मुंबई में मैं जू गया था, कई साल हो गया, उधर ही सुन रहा था। प्रभुपाद जी उधर जाते थे, कौन सा, सी बीच में, और कुछ वयस्क आदमी, जो बूढ़े आदमी वो आ रहे थे, उसको क्लब मेंबर है, सुबह सुबह आ रहे थे। तो उन लोगों ने बोले स्वामी जी गुड मॉर्निंग, प्रभुपाद जी बोलते गुड मॉर्निंग। प्रभुपाद कभी गुड मॉर्निंग नहीं बोलते हैं, एयरपोर्ट कहाँ भी जाते हैं हरे कृष्णा, प्रभुपाद सबको हरे कृष्ण बोलते। ये जितने पास में जो थे ना प्रभुपाद के शिष्य लोग, उनका मन में आ गया, प्रभुपाद गुड मॉर्निंग क्यों बोलने लगे, प्रभुपाद सबको हरे कृष्ण बोलते हैं। देखो हम लोग का बुद्धि कैसा है
प्रभुपाद सबको हरे कृष्ण बोलते हैं, आज गुड मॉर्निंग क्यों बोलने लगे? ये हमारा क्या, हमारा बुद्धि जो है ना, गुणयुक्त बुद्धि है ना, गुणयुक्त है। कभी कभी सत्वगुण स्तर पर जाता है, नहीं तो मैक्सिमम रजगुण और तमगुण में रहता है, कभी कभी सत्वगुण। तो इसी की वजह, ये गुण की वजह से हम क्या करते हैं, इसमें कैलकुलेट करते हैं, क्यों गुरु जी ऐसे बोले, ऐसा प्रभुपाद जी क्यों बोले, अरे क्यों बोला, हमारा क्या जरूरत है? जो भी बोले वो वेदवाक्य है, समझ रहे हैं ना। गुरु जो भी बोले शिष्य के लिए शब्द ब्रह्म और वेदवाक्य, ये जब इतना स्तर पर चला जाता है ना, कोई चला हो गया, वो लोग गोलोक वृंदावन के लिए उनका डोर खुल गया, एब्सोल्यूट। तो वो बोलने लगे हरे कृष्ण, हेलो, गुड मॉर्निंग बोलने लगे। तो दूसरे दिन जब गए ना, तो वो लोग आए, वो जब वही लोग आ रहे थे, ये तो क्लब मेंबर वाले वो आ रहे थे, और प्रभुपाद भी जा रहे थे, और वो लोग आने लगे, और वो गुड मॉर्निंग नहीं बोले, वो बोले हरे कृष्णा, और प्रभुपाद बोले हरे कृष्णा। तब ये लोग सब प्रभुपाद को देख रहे हैं। देखो प्रभुपाद को पता चल गया कि हमारा बुद्धि में हम सब हर समय हम माप रहे हैं। तो तब प्रभुपाद को वो लोग पूछने लगे, प्रभुपाद काल आप क्यों गुड मॉर्निंग बोले थे, आज हरे कृष्ण? प्रभुपाद बोलो देखो, अगर हम काल उनको हरे कृष्ण किए होते तो वो कभी गुड मॉर्निंग नहीं छोड़ेंगे, वो बोलेंगे गुड मॉर्निंग। तो वो गुड मॉर्निंग बोले, मैं गुड मॉर्निंग बोल दिया हूँ, देखो आज वो हरे कृष्ण बोल रहे हैं। कि वो कर्मी आदमी है ना, उनको कैसा पकड़ना है, उनका बुद्धि को कैसा पकड़ना है, हमको क्या पता है? तो आचार्य लोग को मापना ये हमारा काम है। शिष्य का ये सबसे बड़ा खतरनाक बुद्धि होता है, सबसे खतरनाक स्टेज यही होता है, जब हम कैलकुलेट करते हैं क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है। नहीं, अपराकृत है, हमारा सेपरेट डिजायर है, समझ रहे हैं ना, दूसरा कामना है, कोई एम्बिशन है, मेटेरियल एम्बिशन है, इसलिए हमारा कॉन्शियसनेस, और गुरु जी का दूसरा कोई कामना नहीं है, सिर्फ कृष्ण की सेवा, कृष्ण के चिंतन। जो इंटेलिजेंट आएगा, कौन सा इंटेलिजेंट आएगा, चाहे प्लान के लिए हो, प्रोजेक्ट के लिए हो, मंदिर के लिए, कौन सा किसी से इंटेलिजेंट आएगा? कृष्ण से आएगा, क्योंकि खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं ना। हमारे लिए हम जब करेंगे ना, हमारा इंटेलिजेंट कहाँ से आएगा? बुद्धि से आएगा, मन से आएगा। जो ठाकुर जी करेंगे तो बुद्धि कहाँ से आएगा? ठाकुर जी के लिए। ये कॉमन चीज़ है, लेकिन हम तो लगाते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। टेस्टर जैसा है ना, टेस्टर लेते हो, टेस्टर कितना वोल्टेज का है? तुम छोटा टेस्टर लेकर इधर टेस्ट करते हो, वही टेस्टर लेकर क्या जो मेन लाइन है उसको टेस्टिंग करेंगे? वो टेस्टर भी जाएगा, तुम भी जाएंगे बाबा, वही हो रहा है। हमारा जितना बुद्धि है ना, हमारा बुद्धि को हम टेस्टर बनाए हैं और इसको लगा रहे हैं। कभी कभी फ्यूज चला जाता है, कभी कभी टोटल गया, कभी कभी पता है ना आपको, वो टेस्टर का फ्यूज है पता है? बचपन में, अभी तक क्या है हमको पता नहीं, बचपन से मैं देखा टेस्टर क्यों काम नहीं करे, फ्यूज चला गया, ज़्यादा वोल्टेज हो गया। कभी कभी गुरुजी, जब हम गुरुजी से लगाते हैं ना, गुरुजी फ्यूज उड़ा देते हैं, चलो बंद हो गया। और कभी कभी क्या होता है, मर जाते हैं, बस खत्म, वो टेस्टर भी गया, तुम भी गए हो भाई, क्योंकि 440 हो गया ना। ये 220 के लिए, टेस्टर सब 220 के लिए, ये तो 440 है, इसमें डेंजर लिखा भी है। इधर देखो लिखा है सावधान मोते, फिर उधर भी टेस्टर लगा रहे हैं, सावधान बोल रहे हैं, फिर टेस्टर लगा रहे हैं। लगाओ तो टेस्टर भी जाएगा, तुम भी भाई जाएंगे, बुद्धि भी बिगड़ जाता है, गया आदमी गया। यही हो रहा है कलयुग में। इधर ताजा बुद्धि काम नहीं करता है, बोलते हैं ना बहुत ताजा बुद्धि वाले। तुम कितना बुद्धि वाले हो, सब बुद्धि को निकाल देना है इधर। एक बुद्धि, गुरु व्यवसायत्मिका बुद्धि। गुरु जी जो बोल रहे हैं, चलो हमको ज़्यादा बुद्धिवान नहीं होना चाहिए। बुद्धि है सिर्फ फॉलो करने के लिए, समझ रहे हैं ना, बुद्धि अप्लाई करने के लिए नहीं। हाँ, दूसरा क्या होता है, बुद्धि को अप्लाई करते हैं। अप्लाई का मतलब क्या है? हाँ? प्रयोग करते हैं, बुद्धि को प्रयोग करते हैं। इधर बुद्धि को, हम बुद्धि को प्रयोग नहीं करते हैं, बुद्धि के माध्यम से अनुसरण करते हैं। गुरु जी से बोले ना, बस करना है। सावधान क्यों बोले हैं? देखो कभी कभी उन्नत अधिकारी ऐसे आचरण करते हैं ना। चैतन्य भागवत है आपका पास? चैतन्य भागवत है ना? ठीक है, फोलियो में है।
देखो चैतन्य भागवत अंतलीला 9385 नित्यानंद प्रभु का प्रसंग है। तो नित्यानंद प्रभु वो उठपटांग है उनका आचरण। वो है तो सन्यासी, कभी नंगा हो जाते थे, कभी डंडा पकड़ते, कभी सोना पहन लेते थे। तो कि ब्राह्मण आकर कंप्लेन कर रहे चैतन्य महाप्रभु को, ये कौन सा सन्यासी है? आपका ऊपर मेरा विश्वास है लेकिन नित्यानंद का ऊपर विश्वास नहीं। वो कभी कहाँ भी चले जाते हैं। चैतन्य भागवत 9 अंतलीला 9385 अष्टाचार्य में है। हाँ, अदराचार्य। हाँ, इसमें देखिए चैतन्य भगत वही है। हाँ, नहीं नीचे है चैतन्य भाग प्रेम भक्त चंद्रिका का ऊपर। ठीक है, मैं आप निकालिए, मैं देखता हूँ। चैतन्य भागवत अंतलीला 9385। अधिकारी वैष्णव। ठीक है, ये क्यों, ये प्रसंग क्यों आ रहा है, मैं सावधान क्यों? महाप्रभु ने ये बिल्कुल वही बात बोले। देखो नित्यानंद तुम जो संदेह कर रहे हो क्योंकि उनका आचरण उठपटांग है। ये तो सन्यासी लेकिन गृहस्थ कबाड़ी में रहते हैं। मालिनी श्रीवास पंडित का पत्नी है, वो कुकिंग करती है, खिलाती है, मुझे खिलाओ। भाई तुम सन्यासी हो। हमारा परंपरा में ऐसा नहीं कि लोहा का डंडा पकड़ना। लोहा का डंडा कौन पकड़ता है? वो पाखंडी लोग, पता है ना आपको, सिंदूर वगैरह लगा ले, लोहा का डंडा पकड़कर बोले भम बोलते हैं, ओम शिव क्या क्या बोलते हैं सब। नित्यानंद प्रभु ऐसे भी कर लेते हैं कभी कभी। और कभी तैरते हैं, गंगा में तैरते हैं तो देखते हैं इधर मगर है, उसका पास ही जाते हैं उनको पकड़ने के लिए। सब हल्ला गुल्ला करते, क्या ये पागल है क्या? तो मगर है, उनको पकड़ने के लिए जा रहे हैं। दो ब्राह्मण आकर कंप्लेन कर रहे हैं। हाँ, नहीं आपको डायरेक्ट ढूंढना है। अंतिम देखो 9 अंतलीला 9385। ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ, आप लोग सुन लीजिए। कितना सुंदर प्रसंग है। तो चैतन्य महाप्रभु के पास आए। चैतन्य महाप्रभु बोले देखो तुमको पता होना चाहिए नित्यानंद कौन है। कभी कभी उन्नत अधिकारी जो होते हैं ना, महात्मा लोग होते हैं, उनका आचरण उटपटांग होता है। आपको पता है बंसीदास बाबा जी महाराज वो क्या करते थे? और ट्रेन में जब भी ट्रैवलिंग करते थे ना, कहाँ बैठते थे? बाथरूम का पास बैठते थे। और लोग देखेंगे ना, लोग ज्यादा आ जाते हैं तो बीड़ी निकालते हैं। वो बीड़ी नहीं पीते हैं, लोग को देखकर बीड़ी पीते हैं। लोग आ जाते हैं तो बीड़ी पीते हैं, फिर लोग चले जाते तो बस बंद कर देते। देखो आचरण अलग है। जैसे बंसीदास बाबा जी महाराज, वो क्या करते थे? वो भीख मांग कर लाएंगे, माधुकरी लाएंगे, और माधुकरी जो चावल वगैरह है ना उसको दे देते, मछुआरे को दे देते हैं, और मछली ले आते। और मछली आकर क्या करते? आश्रम का सामने ना उसको धूप में डाल देते। सूखा मछली, क्या बोले उसको? हाँ, सूखा मछली, ड्राई फिश जो है उसको बनाते हैं। तो क्या क्यों करते हैं? लोग नहीं आएंगे पास में, बोलेंगे मछली खाने वाला बाबा जी, उनके पास क्या जाना है। बोला अच्छा है तुम दूर से रहो, मेरा भजन होगा। तो हम क्या सोचेंगे? अरे ये वैष्णव है क्या, माला कर रहे हैं, देखो मछली खा रहे। तो इस प्रसंग पर महाप्रभु ने बोले ये वर्ड्स देखिए 387। हाँ ठीक है, 85 में बोला ना, 87 ठीक है। ये अधिकारी वैष्णवेर ना बुझी व्यवहार, अधिकारी वैष्णवेर ना बुझी व्यवहार, जे जन निंदये तार नाही कनिष्ठार, जे जन निंदये तार नाही कनिष्ठार। निस्तार नहीं है,
उसका उद्धार कभी नहीं होता है जो निंदा कर लेते हैं। अधिकारी वैष्णव नाबूजी व्यवहार, उनका पोजीशन क्या है हमको पता नहीं है, क्रिटिसाइज कर लेते हैं। जिजन निंदयतार नहीं का निस्तार, तो क्यों वो ऐसा काम करते हैं ना? कभी कभी उन्नत अधिकारी, उत्तम अधिकारी ऐसे काम करते हैं ना, आपको लगे उठपटांग है, उठपटांग है। ऊपर उठाए, अधम जे नर जे आचार जे न धर्म, अधम जनेर जे आचार जे न धर्म, अधिकारी वैष्णवे ओ करे सेई कर्म, अधिकारी वैष्णवे ओ करे सेई कर्म। Sometimes unexalted Vaishnavas exhibit the same behavior and characteristics as a materialistic person. Sometimes. तो हम तो समझते नहीं हैं, हम बोल देते हैं देखो इसको फॉलो करके आप नहीं बोलेंगे मैं ऐसा करूंगा तो मेरा फॉलोअर भी मुझे सोचेंगे एक मैं गुरु हूँ, मैं जो कर रहा हूँ तुम। अरे ऐसा नहीं है, उनका वो भजन की वजह से भजन को रक्षा करने के लिए कभी कभी ऐसा आचरण करते हैं। वो ईश्वर प्रेरित है ना, सुपर परमात्मा की प्रेरित भावना से वो कुछ करते हैं, दिखावट के लिए नहीं करते हैं। जैसे बंगाल में है ना, बंगाल में वो बीड़ी, उनका गुरुजी बीड़ी पीते हैं, माछ मछलियाँ खाते हैं, फिर भी वो माली, गले में माली है, हरे कृष्ण है। उनको बोलेंगे तुम्हारा गुरु ऐसा कर रहे हैं, मदिरा जबनी जदि धरे नित्यानंद, वो वही श्लोक पढ़ लेते हैं। देखो शास्त्र का भी व्यवहार, शास्त्र जो है ना हमारा शिक्षा के लिए है, हमारे लिए हैं, हम यूज नहीं कर सकते हैं हमारे काम के लिए और दूसरे के लिए भी नहीं है। शास्त्र को हम शास्त्र में जो अधिकार है ना हमारे लिए, हम नहीं देखना है कि ये उत्तम अधिकारी कौन है। जो कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण हम देखते हैं ना, हम नहीं ढूंढना चाहिए कि ये कनिष्ठ है या मध्यम है, नहीं हमारे लिए बोले गए। प्रयोग हम खुद को करना चाहिए, दूसरे ऊपर प्रयोग नहीं करना चाहिए। मेडिकल क्या बोले, मेडिकल प्रैक्टिस है, वो ऑपरेशन वगैरह करते हैं ना, वो पेशेंट को करते हैं, समझ रहे हैं ना। हमारा ऐसा है नहीं है, खुद को करना है। शास्त्र पढ़ते हैं ना, खुद का ऊपर अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं कि हम पढ़ेंगे और देखेंगे बोला गया है मध्यम अधिकारी कौन, ये मध्यम अधिकारी है कि नहीं, ये उत्तम अधिकारी है कि नहीं, ये तो अपराध होगा। शास्त्र हमारे लिए ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए। ढोंगी बन जाता है और कोई कानून नहीं मानता है, वही श्लोक बोल देता है, मदिरा जबनी जदि धरे नित्यानंद। चैतन्य महाप्रभु बोले ना, श्रीवास पंडित का स्टेटमेंट है, महाप्रभु ने बोला नित्यानंद को क्यों रखे हो, निकाल दो इधर से। मेरा जाति पाति ठीक नहीं है। बोले नहीं नित्यानंद ऐसा नहीं है, वो अगर वो शराब पीता है ना और बेश्या का बाड़ी में जाता है, फिर भी वो मेरा बंद, ये ब्रह्मा की बंदी है, मेरा ये विश्वास है। वो लोग इसको अप्लाई करते हैं, बोलते हैं हमारा गुरु जो भी करे वो ऐसे है हमारा सांप्रदायिक शिक्षा से नहीं, हमारा सांप्रदायिक शिक्षा यही है। कभी कभी उनका आचरण अति मानवीय आचरण होते हैं, मानव पकड़ में नहीं आता है, मानव का बुद्धि का पकड़ में नहीं आता है। क्यों ऐसे करते हैं पता नहीं चलता है। अधम जनर आचार जन धर्म, अधिकारी वैष्णव करे से कर्म। कहाँ ले गए आप? अधिकारी उस ऊपर उठाइए। तो किसा पकड़ में आएगा? वो अधिकारी वैष्णव है नहीं, वो अधिकारी वैष्णव है लेकिन ऐसा आचरण कर रहे हैं, तो हमको कैसा पता चलेगा? कोई उपाय नहीं है। सिर्फ कृष्ण अगर आपको मैनिफेस्ट करेंगे तो पता चलेगा, नहीं तो संभव नहीं। कृष्ण कृपा रे के हो, कृष्ण कृपाए से यहाँ जानी बारे पारे, कृष्ण कृपा रे से यहाँ जानी बारे, ये सब संकट के हो
मोरे ओ बातो रे सब संकट के हो मोरे ओ बातो. The conclusion is that the only by the mercy of Krishna can one understand a great Vaishnava. Otherwise, in such intricate situation, one may be either liberated or destroyed. कि हम मरे कि हम तरे. तरने का भी चांस है और मरने का भी चांस है. तो हमारे लिए कौन सा चांस ज़्यादा आएगा? मरने का चांस आएगा ज़्यादा, क्योंकि हम सरल नहीं हैं. समझ रहे हैं ना? कोई सरल आदमी उनका समझ में नहीं आता है तो वो बोल दिया तो बोल दिया, उसको तारण कर देते आचार्य लोग. अब उदाहरण देना पड़ेगा, ऐसे तो बोल देने से नहीं होगा. कोई बोलेगा ये चैतन्य भागवत है, प्रमाण क्या है भागवत में? भागवत में प्रमाण मिल जाएगा. कभी कोई बड़े लोग हैं ना, उनका पीछे आप पड़ जाते हो ना, तर भी जाएंगे. सरल आदमी है, जिसे राजा रहुगण जड़ भरत को डांट रहे थे ना. देखो भरत महाराज को उपासना करके जो फल नहीं मिला, लोग ने वही फल नहीं प्राप्त किए. पिताजी को ऐसा कृपा नहीं किए, भाई जी को ऐसा कृपा नहीं किए. कृपा किए, अलग कृपा है. दर्शन दान करके पब्लिक लोग को कृपा किए जड़ भरत ने, है ना. पिताजी को, भाई जी को, पब्लिक को. अरे ऐसा तक कि जो डकायत थे ना, चोर है, उनको कृपा किए ना. क्यों, कैसे कृपा किए? देवी को प्रकट कौन किए? हम सोचते हैं देवी प्रकट हुए. नहीं, देवी प्रकट नहीं हुए, वो प्रकट किए देवी को. ये हमारा सिद्धांत, चक्रवर्ती का सिद्धांत है. हमारा सिद्धांत ऐसा नहीं है. जो देवी प्रकट हुए ना, मारने लगे किसको? चोर लोग को, डकैत लोग को, जो चाहते कि जड़ भरत को मारने के लिए. देवी प्रकट हुए या भरत महाराज ने उनको प्रकट किए देवी को? भरत महाराज ने कारुण्यवश वो प्रार्थना किए, माँ जी उनको उद्धार कीजिए, उनको थोड़ा दर्शन दान कीजिए ना. देखो वो प्रार्थना, ये चक्रवर्ती का कमेंट्री है, कहाँ मिलेगा ये? उनका तेज, ये लिखे हैं तेजस्वी, उनका खुद का तेज से वो प्रार्थना किए. अगर मैं सही ठाकुर जी का भक्त हो ना, माँ जी आपको दर्शन दान देना पड़ेगा ये अधम लोग को. अब चाहे उनको मारे लेकिन दर्शन दान कीजिए. पहले दर्शन दिए. ये साधु का कृपा है. देखो अंतर कितना हुआ. दर्शन दान देकर कृपा किए, इधर देवी को प्रकट करके उनको कृपा किए. लेकिन राजा रोहगण ने क्या किए? डांटने लगे. ढो रहे थे ना, पलकी ढो रहे थे. उनका ऊपर कैसा कृपा हो गया? अहितु की कृपा हो गया. तब बोले ना, रोहगणा तपसा न जाती. रोहगण तुम क्या सोच रहे हो? ये तप करके ये ज्ञान नहीं मिलता है. बिना मोत्र जो पदोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत जावत. क्या निष्किंचन चरण कमल को उपासना किया था? रघुगण ने उपासना किया था, पूजा किया था, स्तुति किया था, वंदना, गाली दिया था. तुम दुबला पतला हो गया, तुम मर गए हो क्या? उनको यही बोल रहा था ना. के हो मरे के हो तोरे. तर जाते हैं. इसलिए कहावत है ना, मरना है तो बड़ा हॉस्पिटल में मरना है. समझ रहे हो ना? मरना है तो बड़ा हॉस्पिटल में मरना है. महाराज श्री कहा करते थे, भागवत कथा में कहते, तो चढ़ना है तो गद्दा का ऊपर चढ़ने से क्या फायदा है? गद्दा का ऊपर आप चढ़ेंगे ना, कोई आपको प्रशंसा नहीं करेंगे. और घोड़े का ऊपर चढ़ेंगे ना, अगर घोड़ा 2-4 लत लगाएगा तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि घोड़े के ऊपर आप बैठे हो ना, राजा हो आप. गद्दे के ऊपर चढ़ते हो, गद्दे तो मारता नहीं है, ये फायदा क्या है? साधु का पास रहो, 2-4 लात लग जाएगा तो फिर ही फायदा है. समझ रहे हैं ना? कर्मी लोग आपको प्रशंसा कर रहे हैं, कितना ही बड़ा पोस्ट दे रहे हैं. देखो कर्मी लोग गर्दन काटते हैं. वो पूजा करेंगे, ऊपर उठा देंगे तो एक बार गर्दन काट कर साफ कर देंगे आपको. बाबा जी लोग क्या करेंगे? बाबा जी लोग कितना भी हो, मुख में 2-4 बात बोल देते हैं, फिर चरण कमल पकड़ लो, फिर खिलाते. आ जाओ बाबा, बढ़ो कहा. बाबा जी का क्रोध है चरण कमल में, और कर्मी का क्रोध है मस्तक में. वो कभी नहीं छोड़ते हैं. कभी आप मत सोचिए, कभी कभी डिवोटी लोग बोलते हैं ना, कर्मी लोग बहुत अच्छा है, ये डिवोटी लोग से अच्छा है. क्यों? तुम्हारा
जो ओपिनियन है, मत है, वो नहीं चल रहा है। कर्मी लोग तो गद्दा है, बुद्धू है, तुम जो बोलते हो वो बोलते ये गुरु है। बाबा जी तो ऐसा बुद्धू नहीं है, तुम कितना इंटेलिजेंट हो, बाबा जी को बुद्धि सिखाओ तो बाबा जी पकड़ लेते तुम्हारा स्वभाव क्या है, इसलिए तुम बोलते हो ये बाबा जी लोग अच्छा नहीं है, भक्त लोग अच्छा नहीं है। कर्मी लोग क्या है, कर्मी लोग के पास जाएंगे ना, उसने गुरु जी कैसे हो आप, आइए आइए बैठे बैठे, वो तो पूजा करते। गुरु पूजा उधर मिलता है, इधर गुरु पूजा नहीं है, इधर चेला का पूजा भी नहीं होता है, इसलिए हम भक्त लोग अच्छा नहीं है। अरे भाई देखो, भक्त किसी भी स्थिति में हो ना, भक्त बड़ा है, बड़े भगवान की भजन कर रहे हैं, तिलक कर रहे हैं, माली कर रहे हैं, इसे भावना कभी नहीं करना चाहिए। ये सावधान, बड़े बड़े आचार्य लोग कभी कभी ऐसे आचरण करते हैं। अधम जनर आचार्य जन धर्म अधिकारी वैष्णव वो करे से ही कर्म। कभी कभी अधिकारी वैष्णव लोग ऐसे कर लेते हैं, अधम लोग जिसे करते हैं। तो कैसे पता चलेगा? कृष्ण कृपा के हो जानी बारे पारे, ये सब संकट के हो मरे के हो तरे। कोई तर जाता है, कोई मर जाता है। हम लोग का मरने का चांस ज़्यादा है, तरेंगे नहीं। क्यों नहीं तरेंगे? हम सरल नहीं। राजा रोहगण डांट रहे थे लेकिन सरल आदमी थे, क्योंकि वो जा रहे थे कहाँ? कपिल आश्रम, कपिल मुनि का संग करने के लिए जा रहे थे ना। वो रजगुण के प्रभाव से बोल देता है, राजा है ना, रजगुण प्रभाव से बोल रहा था। तुम कौन हो? मोटा हो गया, ये तुम दुबला पतला हो गया, तुम भोजन नहीं किए हो गया, मर गए हो क्या? वो रजगुण के प्रभाव से बोल रहे थे, सरल थे, इसलिए उतर गए। योग्यता, सबसे बड़ा योग्यता यही है, सरल। वो एक योग्यता भक्ति योग में सब योग्यता को आमंत्रण करता है, आ जाओ तुम आ जाओ, अकुमुलेट बोलना, संग्रहित करता है सब, सरल भावना। और ये नहीं है ना, सरल भावना नहीं है, तुम्हारा जितना क्वालिफिकेशन है ये धीरे धीरे कहाँ चला जाएगा, सब खो जाएगा, तुम दिन पर दिन खो जाएगा। कुछ दिन के लिए काम देगा, फिर चला जाएगा। सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म, सिंप्लिसिटी, सरल बन जाओ, सरल बन जाओ। कितना भी वीकनेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसने आप मत सोचिए कि ठीक है मैं रेक्टिफिकेशन नहीं करूंगा। आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपका दुर्बल है, किसका खाने पीने का दुर्बल है, किसका पैसा का दुर्बल है, किसका शरीर भावना का दुर्बल है, किसका भूख का दुर्बल है। दुर्बल समझ रहे हैं ना, वीकनेस है, माइंड का वीकनेस रहता है। ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि शरीरधारी जीव का तो ये स्वभाव है, ठाकुर जी को पता है। ठाकुर जी इनका ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ठाकुर देखते हैं ये कितना सरल आदमी है तो उनका कोई वीकनेस, लेकिन ये सरल आदमी है ना, ठाकुर जी करेक्शन कर लेते हैं। पता है ना आपको कैसे? टीचर जो है ना, हम लोग टीचर के पास थे, आजकल तो कोचिंग लेकर चले आते, हम हॉस्टल में रहते थे टीचर लोग के पास। टीचर लोग जब क्वेश्चन पेपर आंसर पेपर देखते हैं ना, पहले किसका नाम देखते थे, किसका पेपर है, समझ रहे हो ना? आजकल जमाना में जैसे पेपर क्वेश्चन पेपर देखा जाता है, हमारा जमाना में ऐसा नहीं था पहले, क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर पेपर जब देखते हैं ना, तब देखते हैं इसका नाम क्या है, अच्छा अच्छा ये लड़का है, तब वो उनका आंसर देखता है। वो मार्क, मानो मार्क मैथमेटिक्स में 29 या 28 या 25 तक आए, तब तो क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन पेपर में आंसर पेपर में उनका नाम देखते हैं। अरे लड़का तो अच्छा लड़का है, तब क्या करता है? बोनस दे देता है, ग्रेस मार्क। अरे ग्रेस मार्क देने का अधिकार किसका है? टीचर का है। टीचर का ग्रेस मार्क देने का अधिकार, उनको बोर्ड नहीं बोल सकता तुम क्यों दे दिए है, क्योंकि वो देखता है कि सिंसियर है, ट्राई किए हैं, थोड़ा भूल हो गया है। कभी कभी मैं देखा हूँ, क्यों मैं टीचर के पास रहता ना, मैं सेकंड पोजीशन में था, तो टीचर बोलते थे तुम देखो ना खाता इसमें क्या है, मैं बोलता हूँ सर इधर, ठीक है लगा फुल मार्क दे दो। कि उनको पता है ये मैं उसको पढ़ाया हूँ, ये अच्छा स्टूडेंट है, लेकिन ये थोड़ा गलती कर दिया है, इसको वीकनेस बोलते हैं। और ग्रेस मार्क टीचर का पास है, हमारा गुरु का पास कोई ग्रेस मार्क नहीं है। भाई मेटेरियल इंटेलिजेंट को अप्लाई इधर करो, तब तो जी जाएंगे। गधा बिल्कुल बन गया हूं, हमारा कोई भरोसा नहीं। हाँ अगर कोई वजन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं भाई, कुछ भी नहीं हो रहा है तो फिर टीचर के पास रहो ना, उनका हाथ में ग्रेस मार्क है। पता है ना आपको, अगर 10th क्लास में जो बोर्ड पेपर होता है ना, वो कभी कभी टीचर का पास नहीं पढ़ता है, दूसरा टीचर का पास पढ़ जाता है। तब टीचर क्या करता है, उनका स्टूडेंट के लिए
वो फ़ोन लगाता है, कौन सा टीचर देख रहा है, तो उनको फ़ोन करके बोलते ये मेरा स्टूडेंट है, उनको देखना है। वो नहीं बोलते मार्क दो, सिर्फ देखना है, थोड़ा देखना है। थोड़ा देखने का मतलब तुम ग्रेस मार्क लगा दो। समझ रहे हो ना? ऐसे गुरुजी है ना। अगर गुरुजी चले जाएंगे तो गुरुजी बोल देंगे ना वैष्णव को, देखो ये मेरा चेला है, अभी तो है इधर, थोड़ा ग्रेस मार्क उनको देकर पार करो। ये ग्रेस मार्क नहीं है क्या? अरे ये भावुकता नहीं है, ये परंपरा है। सब परंपरा की शिक्षा यही है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे बैकडोर, ये सब बैकडोर काम है। ये देखो बैकडोर इधर है। मेंढर में कोई आते हैं ना, की तो है सिक्योरिटी का पास, प्रभु जी बोल देंगे बैकडोर खोल देंगे। बैकडोर सबको अलाउ नहीं है, ग्रेस मार्क टीचर लोग दे देते हैं। हम लोग का काम यही है। एक उड़िया में एक कहावत है, बड़े बन जाओ नहीं तो बड़े आदमी का पास रहो। तो हमको क्या करना है? अरे बड़े बनना तो संभव नहीं है, शुद्ध भक्त बनना हमारा संभव नहीं है। भाई कम से कम शुद्ध भक्त का पास रह जाओ, हम लोग का काम यही है। तो मिल जाएगा, कभी ना कभी ग्रेस मार्क मिलेगा। ये भाई पढ़कर, एक कहावत है ना, कुत्ता इधर रहता है ना, घर में रहता है, वो पड़े रहता है, तो मालिक कब ना कब उनको भोजन देगा। कब ना कब पड़े रहना है, चरण कमल को पकड़कर पड़े रहना है। इसमें धैर्य, कृपा आकर्षण, जो कृपा आकर्षण, समझ रहे हैं ना? कृपा आकर्षण, आपका स्वभाव कृपा को आकर्षित करेगा। आपका धैर्य, आपका सिंसियरिटी, क्या सिंसियरिटी क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रयत्न भावना, हाँ? नम्रता, हाँ? नहीं, सिंसियरिटी मतलब क्या है? गंभीरता। ये आकर्षण, कृपा को आकर्षण करता है। कितना धैर्य, आपका कितना धैर्य है, कितना डिटर्मिनेशन पावर है, कितना सिंसियर हो, तो गुरुजी देखते हैं। वीकनेस तो रहता है, क्या करें, लेकिन हमको ट्राई करना है, हमारा सिंसियरिटी बढ़ाना है। प्रभुपाद जी बार बार कहा करते थे, तुम किसको, कृष्ण को आकर्षण करना संभव नहीं है, सिर्फ एक चीज है तुम्हारे पास, तुम कितना सिंसियर हो। कृष्ण ये देखते हैं, तुम कितना गंभीर हो, प्रयत्नवादी हो, इतना कृष्ण देखते हैं। भोजन क्या करेंगे हम, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, थोड़ा बुखार हो जाता है, माला कहाँ है पता नहीं है। ये कोरोना देखो ना, कोरोना हला हो गया, कोरोना, तब सो क्या कोरोना, अभी हरे कृष्ण चला गया कहाँ? सिर्फ हम लोग हरे कृष्ण कर रहे थे, सारे संसार में लोग कोरोना, डिबोडी लोग भी बीच बीच, हे कोरोना है, कोरोना है। क्या मरना है? मैं बोल रहा था मरना है तो जिस दिन मरना है, इसमें क्या है? ये मरना है, लेकिन इंजेक्शन नहीं लेना है। वो मार देते हैं आर्टिफिशियली, ये जो आईसीयू में लेते हैं ना, हमें मरना है तो मरना है। ये डर यही है, वो मार देते जबरदस्त, दवाई खिलाकर, इसको खा लो, इसको खा लो, इसको खा लो। मरना है तो इतना डरना क्या है? तो हम, वीकनेस तो है, मरने के लिए वीकनेस है, जीने के लिए वीकनेस है, पैसा के लिए वीकनेस है, भोजन के लिए, सोने का वीकनेस है, ये रहता है। लेकिन सरल है कि नहीं? तो अगर आप सरल है ना तो तर जाएंगे। ये सब संकट है, वेरी इंट्रिकेट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन, इंट्रिकेट सिचुएशन, मर जाएंगे नहीं तो तर जाएंगे। इसका तो क्या करना है, इसका ऊपर फिर उठाए। हाँ, तो अगर कोई क्वेश्चन करेगा, महाप्रभु बोल रहे हैं, अगर कोई महाप्रभु को प्रश्न करेगा, प्रभु जी हमको कैसा पता चलेगा ये वैष्णव कैसा है? ये मरने का तो ज़्यादा चांस है, तरने का तो चांस कम है, तो क्या करना है? तब वो बोले, सबैते देखिए कौन महाप्रतिकार, सबैते देखिए कौन महाप्रति, सबारे करिब स्तुति, विनय व्यवहार, सबारे करिब स्तुति, विनय व्यवहार। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, बट आई हैव फाउंड ए वंडरफुल सॉल्यूशन इन दिस प्रॉब्लम। महाप्रतिकार, क्योंकि ये डेंजरस सिचुएशन है ना,
तो क्या करना है? मरने का तो चांस ज़्यादा है, तरने का चांस कम है, तो क्या करना है? वन शुड ऑलवेज ग्लोरीफाई एंड बिहेव हम्बली विथ ऑल। सबार स्तुति विनय व्यवहार, बस भाई तुम अच्छे हो, ठीक है। वो जो कर रहे हैं महाप्रभु की प्रेरणा से कर रहे हैं। हमारा जब गुरुदेव थे ना, कभी कभी भक्त लोग बोलते थे, कभी उनका सामने दूसरे का बात आप नहीं बोल सकते, कभी नहीं, क्योंकि वो चांस नहीं देते थे। अगर आप बोलेंगे ना, देखो लेबर लोग पैसा खा रहे हैं, जो गुरुदेव का कुकिंग कर रहे थे वो बहुत डेयरर थे, ये साधु प्रभु उनका नाम था। वो तो गमछा पहनकर चले जाते हैं, बाबा आपको पता है वो चोर है, वो लेबर सब चोर है। गुरुदेव कहा करते, तुम्हारा काम भजन है, वो चोरी करते हैं उसको करने दो, ये गुरु का काम है, ये गुरु का काम है। कभी चांस नहीं देते, ये स्वभाव हो जाता है ना, दोस्त देखने का स्वभाव आ जाता है। गुरु जी इसको चांस नहीं देते, तुम नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी सत्य बात है, लेकिन हमारा स्वभाव खराब हो जाता है। देखो एक ऐसा एक स्वभाव हो जाता है ना, मैं सत्य बोलता हूं, मैं सत्य बोलता हूं। मैं तुम सत्य बोलते बोलते तुम क्या होगा? तुम्हारा इतना शक्ति कि संसार से मिथ्या को तुम भगा दे सकते हो क्या? सत्य सत्य बोलते बोलते फिर मिथ्या काम भी कर लेते हैं। तुम गुणयुक्त आदमी हो ना, आज बोल रहे हो कि मैं सत्य बोल रहा हूं, काल फिर वही काम कर लेंगे तुम। सवार करीबे स्तुति बिना व्यवहार, सबको स्तुति करो, डीलिंग्स जो है ना, स्वीट डीलिंग्स, हम्बल डीलिंग्स करो, तब क्या होगा उसका ऊपर फिर देखिए। ये दो काम सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम हम लोग का है। गुरु जी से, गुरु चरण कमल में, वैष्णव लोग की चरण कमल, अपराध कभी नहीं होगा। सिक्योर लाइफ, ये इंपॉर्टेंट 391 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। अज्ञाइलैवेक नामेर शरण, अज्ञाइलैवेक कृष्णेर शरण, सावधाने सुनिबेक महांत वचन, सावधाने सुनिबेक महांत वचन। कभी कभी पाठ भेद है, क्योंकि हम लोग कभी कभी पुराना बंगाली ग्रंथ में ना मेरा शरण कभी कभी है, कभी कभी कृष्ण, पाठ भेद इसको बोलते हैं, प्रिंटिंग पाठ भेद। जैसे संस्कृत में भागवत में ही पाठ भेद है ना, कभी 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 है। जैसे नाम संकीर्तन जस्य सर नहीं, शुक्राचार्य जी का जो श्लोक है ना, इसमें ही पाठ भेद है। मंत्र तंत्र छिद्र देश काल हरत सर्व कुरुते निच्छिद्रम अनुसंकीर्तन तव, और पाठ भेद में है नाम संकीर्तन तव, इसको पाठ भेद बोलते हैं। तो कभी कभी नाम स्मरण भी है पुराना ग्रंथ में। अज्ञाइलैवेक कृष्ण शरण, ठीक है, कृष्ण है नाम। तो दो काम हमको इस सावधान मते, ये दो काम करने से हमारा अपराध नहीं होगा गुरु चरण में, वैष्णव लोक की चरण में। क्योंकि प्योर इंटेलिजेंट अपराध क्यों होता है? गुण बस से अपराध होता है ना, रजगुण आ जाता है। हमारा इच्छा नहीं है, कभी कभी इच्छा नहीं है बोल देते हैं, कभी इच्छा नहीं है डांट देते हैं, सेवा भी करते हैं, फिर दुख भी होता है मैं ऐसा क्यों बोल दिया, लेकिन स्वभाव है। तो रोकेगा कौन? ये गुणयुक्त बुद्धि का जो प्रभाव चल रहा है ना, उसको रोकेगा कौन? ये चैलेंज है हम लोग के लिए। हमारा इच्छा नहीं है किसको डांटना, किसका दोष देखना, किसको कड़वा बात बोलना, हमारा इच्छा नहीं है, लेकिन वो आ जाता है ना, रोकेगा कौन? ये कांस्टेंट फ्लो चल रहा है, भौतिक बुद्धि का जो प्रभाव चल रहा है, शुद्ध बुद्धि उसको रखता है, प्योर इंटेलिजेंट। वो कहां से आता है? ये दो प्रोसेस। अज्ञाइलैवेक कृष्ण रसारण, जब हम कृष्ण का पूजन करते हैं, सेवा करते हैं ना, कृष्ण में मैं अज्ञ हूं, सबसे बड़ा मूर्ख में हूं। और क्या करना है? सावधान सुनिवे का महंत वचन। जब गुरु जी कुछ बोल रहे हैं, आचार्य लोग कुछ बोल रहे हैं ना, सावधान से सुनो, सावधान से। ये सावधान से इधर भी है। तब ये दोनों काम करने से हमको प्योर इंटेलिजेंट आ जाए, तब तो हमको पकड़ में हमारा पकड़ में आ जाएगा गुरु जी क्या कर रहे हैं। उसका ऊपर देखिए, तवे कृष्ण तारे देना हे ना
दिव्यमती तबे कृष्ण तारे देन हेन दिव्य सर्वत्र निस्तार पाय नाठे कए कति सर्वत्र नाठे कए. Then Lord Krishna will impact one with transcendental intelligence, pure intelligence. तब तो शुद्ध बुद्धि आता है, तब हमको पता चलेगा आचार्यवान पुरुष वेद, तब पता चलेगा गुरु मुख पद्म वाक्य. इससे पहले कभी नहीं चलता, डाउट रहता है. कितना भी बोलो बुद्धिजीव है ना हम लोग, क्या करें, हमारा भौतिक बुद्धि का प्रभाव चल रहा है. तो प्योर इंटेलिजेंट हम लोग को चाहिए. हमको दो काम करना है, अज्ञ होकर कृष्ण का शरण लेना चाहिए और गुरु जी का बात को सावधान से सुनना चाहिए. इसमें प्योर इंटेलिजेंट आ जाता है. तबे कृष्ण तार देना है ना दिव्यमति, प्योर इंटेलिजेंट दे देते. सर्वत्र निस्तार पाए ना ठेके कति. कितना भी प्रॉब्लम आ जाएगा ना, आपको प्योर इंटेलिजेंट आ जाता है. इधर ये करना है. जैसे वचन को रोकना, बुद्धि का प्रभाव को रोकना हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है. हमको पता है इसमें कोई मेरा कोई फायदा नहीं है, समझ रहे हैं ना. आश्रम में कुछ हो रहा है, हमारा तो पर्सनल सेवा है, इसको बोलने से हमारा क्या फायदा है. वो डिवोटी कुछ कर रहा है, कोई फायदा नहीं हम लोग का, लेकिन स्वभाव है, गुण का स्वभाव इतना बलवान है ना, रुकने के लिए मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए अपराध हो रहा है. तब बोले ये दो काम करो, अज्ञ होकर नाम का शरण, कृष्ण का शरण लो, और सावधान सुनिवे का महंता वचन, गुरु जी का वचन, आचार्य लोग का वचन को सावधान से श्रवण करो, तब कृष्ण आपको दिव्य मति दे देते हैं. ना ठेके कति बाय व्हिच वन इज कंप्लीट डिलीवर विदाउट हिंड्रांस. ठेके कति, आपका जो बुद्धि है ना कभी ठुक्कर नहीं खाएगा. ठेके कभी ठुक्कर नहीं खाता है. प्योर इंटेलिजेंट चाहिए. हमारा इंटेलिजेंट कुछ काम नहीं करेगा. ये प्रभाव डिफरेंट फ्लो चलता है. कभी सत्वगुण का फ्लो कुछ दिन चलता है, मैं किसी अपराध नहीं करूँगा, लग जाते हैं, बढ़ जाते हैं. मैं किसको कुछ नहीं बोलूँगा, आज से ये करूँगा, चलता है कुछ दिन. फिर रजगुण का प्रभाव आ गया, क्यों नहीं करूँगा. प्रभुपाद जी बोले हैं करना चाहिए. कभी विदेश से लोग हमको मेल भेजते हैं ना, प्रभुपाद जी बोले हैं ना, प्रभुपाद डायरेक्ट पिचिंग किए हैं. मैं बोला तुम सांड हो, तुम फाइटिंग करो, मुझे मत बुलाओ. तुम्हारा कितना बल है तुम करो. तुम प्रभुपाद हो गया, तुम आचार्य हो गया, तुम्हारा बात कौन मानेगा. तुम्हारा इच्छा है फाइटिंग करने के लिए, करो भाई. तुमको कोई सांड, दूसरा सांड नहीं मिल रहा है तो मोटा पेड़ है, इसमें लग जाओ. मैं बोलता हूँ ऐसा लिखता हूँ. तुम्हारा अगर इतना बल है ना, तुम जाओ मायावादी से फाइटिंग करो. वैष्णव लोग से क्यों फाइटिंग करते हो. तुम बोलते हो वो वैष्णव ऐसा बोल रहा है, वो वैष्णव ऐसा बोल रहा है. वैष्णव का क्यों, उनका साथ क्यों फाइटिंग कर रहे हो. फाइटिंग करने तो मायावादी के पास जाओ साईं बाबा के साथ फाइटिंग करो. वो भगवान बोल रहे हैं, उनको परास्त करो. ये रजगुण का प्रभाव होता है. कभी रजगुण का प्रभाव चलता है, कभी तमगुण का प्रभाव होता है. छाड़ो भाई, इस जन्म में भजन नहीं होगा, खाओ पियो सो, इस कान में सब कुछ है, चलो इस जन्म में कुछ नहीं होगा. ये तमगुण आ गया, चलो इसे टाइम पास करो, क्या ये सब भजन नहीं होगा. ये तमगुण आ गया. ये इंटेलिजेंट, प्योर इंटेलिजेंट कब आता है. जब तक प्योर इंटेलिजेंट नहीं आता है ना, ये बुद्धि का प्रभाव को रोकना मुश्किल हो रहा है, और इसकी वजह से अपराध हो रहा है. अपराध फिर छोटे वैष्णव नहीं, गुरु जी का पास भी हो जाता है. इसलिए सावधान रहना चाहिए. जीवन में भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल काम नहीं है, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए इतना दुख नहीं होता है. लेकिन अपराध हो जाता है ना, जीवन में सबसे बड़ा दुख होता है. चाहे इस जन्म में भजन नहीं हो रहा है, छोड़ दीजिए, चांस है दूसरा जन्म के लिए, लेकिन अपराध नहीं होना चाहिए. क्योंकि आपको याद रखना चाहिए, ये शुद्ध भक्त चरण में अपराध है ना, वो दूसरा जन्म के लिए भी शिफ्ट होता है, ये दूसरा जन्म में रहता है. इसका प्रमाण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने 10वां स्कंद में द्विविध वानर प्रसंग में, द्विविध वानर थे ना, द्विविध ये वानर के प्रसंग में बोले. क्योंकि रामलीला में देखो हमारा आचार्य लोग कितना महान है. ये रामलीला में वो लक्ष्मण को पसंद नहीं करते थे, राम जी को पसंद करते थे. और वो द्विविध ने आए कृष्ण लीला में, वो कृष्ण को पसंद कर रहे थे, बलराम को. इसलिए बलराम जब रास कर रहे थे ना,
उधर वो भी उटपटांग करने लगे, बलराम उनको मारने लगे। तब यही प्रसंग में चक्रपात कमेंट्री में लिखे, देखो अपराध, दूसरे जन्म का अपराध भी इस जन्म में आता है। इसलिए भजन नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा है, जितना हो रहा है तो मेरा हाथ में क्या है, मैं ट्राई करूंगा, लेकिन अपराध नहीं होना चाहिए शुद्ध भक्त लोग की चरण कमल में। इसलिए सावधान मते, सावधान मते। कितना ये बड़े बड़े प्रसंग है अपराध के ऊपर, बहुत बड़े बड़े अपराध तो एक सेमिनार चलता है आजकल तो मैं नहीं देता हूँ। बहुत सुंदर प्रसंग होता है। दक्ष प्रसंग में क्या क्या किए हैं चक्रपात ने, सब विश्वनाथ चक्र ठाकुर कमेंट्री में अपराध के ऊपर इतना मास्टर लिखे हैं ना, सुंदर सुंदर कमेंट्री लिखे हैं। दक्ष प्रसंग में कमेंट्री लिखे हैं। चतुर्सनक जय विजय जो पतन होता है उसकी कमेंट्री लिखे हैं। उनका रस अंतर हो गया। चतुर्सनक कौन सा रस में, और शांत रस में रहे ना, लेकिन वो दास्य रस पाने वाले थे, उनका राइट था। ठाकुर जी उनको आमंत्रण किया वैकुंठ जाने के लिए, तो ब्रह्मवादी थे। ठाकुर जी जिनको स्वीकार किया उनका आमंत्रण किया, तुम आ जाओ, नहीं तो वैकुंठ जाने वाले वो कौन है। लेकिन अपराध हो गया जय विजय से, इसलिए रसांतर हो गया। दास्य रस के जाने वाले थे, दास्य रस में रहने वाले थे, संत रस हो गया। ये चक्रवर्ती का कमेंट्री है बहुत सुंदर है अपराध के प्रसंग। इसे सावधान मते। ठीक है, टाइम हो गया, चला जाता है टाइम कहाँ जल्दी जल्दी। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। हाँ, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच महाराज, इतने इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को आपने इतने अच्छे से पूरा नहीं आपको पढ़ना चाहिए ना, चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत तो पढ़ना चाहिए। अब पढ़ने के समय प्रीचिंग, हर समय प्रीचिंग के लिए नहीं पढ़ते हैं हम लोग। जब पढ़ते हैं ना उस समय प्रीचिंग नहीं था, हम प्रीचिंग नहीं करते थे, लेकिन इसमें मति लग जाता था। ये सब याद आज है, पढ़े थे हम ब्रह्मचारी 10-12 साल से पहले। और प्रभुपाद का मेरा पास इतना नोट्स है, प्रभुपाद का परफोट को मैं नोट बनाता था। हमारे पास तो उस समय पैसा नहीं था, हम तो आजकल तो आप लोग कहाँ किसको, प्रभु जी लोग आते हैं देते हैं ब्रह्मचारी लोग को, प्रभु जी जाना है पूरी क्या, मैं फ्लाइट बुकिंग कर दूंगा। वो तो उस समय हमारा कुछ नहीं था। हम प्रेस से पेपर लेकर, हमारा प्रेस थे ना, प्रेस जो आदमी रहते थे उनको थोड़ा प्रसाद देकर रिजेक्ट पेपर लेकर हम नोट्स बनाते थे। किसका नोट्स, प्रभुपाद का तात्पर्य का नोट्स। प्रभुपाद का तात्पर्य, इस समय तो कोई मीडिया नहीं था ना, प्रभुपाद का किताब था, हम लोग को इतना पसंद लग रहा था। मेरे पास अभी भी ये नोट है, मैं जब रखता हूँ ना तो देखता हूँ वही उसको पढ़ा था, इतना ममता था। तो आज तो थोड़ा प्रभुपाद जी वही ज्ञान दे रहे हैं, कब पढ़ा था लेकिन आज वो याद आ रहा है। इसलिए प्रीचिंग के लिए सब समय नहीं पढ़ना चाहिए। प्रीचिंग तो एक प्रिपरेशन है ना, आप कोई टॉपिक के ऊपर बोलेंगे प्रीचिंग के लिए प्रिपेयर, खुद का भजन के लिए भी अलग पढ़ना चाहिए। जैसे चैतन्य भागवत हो, चैतन्य चरितामृत हो, प्रभुपाद का कन्वर्सेशन हो, तो ये इंटेलिजेंट में आ जाता है। ये कहाँ लगेगा, ये कहाँ लगेगा, ये भजन अंग होता है। प्रचार के अंग तो ठीक है, क्योंकि प्रचार के लिए तो हमको प्रिपरेशन होना पड़ेगा, भजन के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। कितना चैतन्य भागवत में ऐसे कैसे कितना सीक्रेट पॉइंट है। अपराध के प्रसंग में कहाँ कहाँ बहुत है, चैतन्य चरितामृत में। बोलिए। यस महाराज, ये मैं कोई मैजिक नहीं कर रहा हूँ, सब है मैं इतना बड़ा पंडित नहीं हूँ, लेकिन मेरा विश्वास है ठाकुर जी दे देते हैं, है शास्त्र में सब। महाराज आपकी पवित्रता ही आपका मैजिक है महाराज। आपकी पवित्रता ही आपका मैजिक। नहीं, पवित्रता नहीं, मेरा विश्वास है। मेरा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि विश्वास। प्रभुपाद जी बोले हैं, आचार्य लोग बोले हैं, बस करेक्ट, इतना मेरा क्वालिफिकेशन है। इसी की वजह से मैं कहाँ भी जाता हूँ, मुझे हिंदी पता नहीं, अंग्रेजी पता नहीं, कहाँ भी जाता हूँ बोलकर चले आता हूँ। सब लोग बोलते हैं महाराज अच्छा है, मैं बोलता तुम अच्छा हो बुरा हो, मैं तो बोलता हूँ मैं, इसमें क्या है, इसमें मेरा कोई नहीं। लेकिन विश्वास, प्रभुपाद जी बोले हैं तो प्योर डिवोटीज, प्योर डिवोटीज। तो जो प्योर डिवोटी बोले हैं ना वो शब्द ब्रह्म है। छोड़ो, तुम्हारा विश्वास नहीं हो रहा, नहीं होने दो, मेरा तो विश्वास है। ये इसको हम पकड़ना है ना। ठीक है। यस महाराज, जैसे महाराज अभी हमने पीछे लास्ट 2 सेशन पहले हमने सुना था कि जैसे गुरु का अगर कुछ नुकसान हो रहा है तो उसको देख के हमको कष्ट होता है क्या? जैसे आपने बताया था कि घर पे कुछ होता है तो हमको कष्ट होता है, तो ऐसे ही यहाँ परिस्थिति कुछ देख रहे हैं मैनेजमेंट में या किसी प्रकार से भगवान का यहाँ सेवा में नुकसान हो रहा है तो उसको देख के कष्ट है, प्रभाव पड़ रहा है मान लीजिए, तो क्या हमको उसको फिर बताना नहीं चाहिए? जैसे आपने अभी आज डिस्कस किया कि नहीं, हमको बताना चाहिए। अगर देखो हमको जैसे कष्ट हो रहा है, मैनेजर लोग को भी ऐसे कष्ट हो रहा है, मैनेजर अभी विवश हो जाते हैं, किसको बोलेंगे? समझ रहे हैं ना। जैसा लड़का बनना बहुत आसानी है, पिता बनना बहुत मुश्किल है। आप जो पिता बन जाते हैं ना तब को आप पता चलेगा
क्योंकि मैनेजर ऐसा है ना, सब लोग चाहते हैं कि मैनेजर जो बनता है ना सबको प्रसन्न करना चाहिए। वो तो भगवान नहीं है ना, भगवान भी प्रसन्न नहीं कर सकेंगे। तो सब चाहते हैं कि क्या करते हैं, सजेशन बॉक्स है। मैनेजर जो हो जाता है ना, उस सजेशन बॉक्स, जैसे सजेशन बॉक्स होता है ना आपको, वो बैठते हैं, सब लोग डालते हैं एक एक चीज़। ऐसा कर, एयरपोर्ट में ऐसा क्लीन रहना चाहिए। मैनेजर का पास सुबह से शाम तक लोग, प्रभु जी ऐसा होना चाहिए, प्रभु जी ऐसा होना चाहिए, प्रभु जी। वो करेगा कौन? सब तो सजेशन देते हो ना, करेगा कौन? उनको सब पता होता है, लेकिन वो क्या करे, वो भी विवश है। हम लोग को कोऑपरेट करना चाहिए, लेकिन ये भाव रहना चाहिए। जैसे आप बोल रहे हैं ना, कष्ट हो रहा है, ये अच्छा है, लेकिन नेगेटिव भावना से नहीं बोलना चाहिए। प्रभु जी नष्ट हो रहा है, हम क्या करें? जैसे मैं प्रभु जी को बोल चुका हूँ एक बार, फिर आज लिखा, कल लिखा, आज तक नहीं हुआ है। मैं क्या कर सकता, मैं इच्छा कर रहा कि मैं जाऊँगा, वो कंस्ट्रक्शन इंचार्ज कौन है उनका पास जाऊँगा। एक टीन है ना, वो निकल आया है रेस्टोरेंट के पास, उस साइड में किचन में बड़ा टीन है, वो निकल आया है। जब हवा होता है ना, बहुत बड़ा आवाज़ होता है। मुझे भी कष्ट हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं सोच रहा था कि बाहर जाऊंगा, प्रभु जी को बोला बोलो ना उनको रिपेयर करना है, मुझे कष्ट हो रहा है। तो कल कोई 4 बजे मैं चैंटिंग कर रहा था, मैं देखा कि कोई आवाज़ आ रहा है, मैं सोचा शायद वो कर रहे हैं अभी, फिर देखा था कोई नहीं है। देखो मुझे कष्ट हो रहा है। ये ऐसा नहीं कि मेरा मंदिर है, ये मेरा मंदिर क्या, ये कृष्ण का है ना। हम कहाँ भी जाते हैं ना, हम लोग का स्वभाव ऐसा है। लाइट क्या है, इतना लाइट क्यों जल रहा है, इतना फैन क्यों जल रहा है? ये भगवान का है, प्रभु जी का है। बोलने में कभी कभी नहीं बोल सकते, लेकिन पीड़ा भी भीतर होता है ना। इतना पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। प्रभु जी बोल रहे थे बातचीत में, आपस में बोल रहे थे कि इतना ब्रह्मचारी लोग जहाँ रहते हैं उतने 1 लाख का किराया है, इलेक्ट्रिसिटी 1 लाख का वो मुझे नहीं बोल रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे थे, मैं सुन लिया। अरे मुझे इतना शक होने लगा, 1 लाख, फिर एसी चल रहा है। इसलिए मैं पहले बोला ना, इधर एसी चल रहा है क्या? 1 लाख तो कमाना कितना मुश्किल है। तो हम पीड़ा होता है। सिचुएशन क्या हो सकता है मुझे तो पता नहीं, लेकिन सुन लेता हूँ हमको दुख लगता है, इतना पैसा क्यों खर्च होगा ठाकुर जी का? क्योंकि ये हमारा ममता है प्रभुपाद जी से। कहाँ भी हम जाते हैं ना, कहाँ मार्बल टूट जाता है, कहाँ कलर ऐसा हो गया, फेडअप हो गया, हमको हमारा नजर में आता है। ये हमारा आदत है, क्योंकि हम प्रभुपाद के लिए, गुरु के लिए कुछ किए हैं ना। ये हमारा, हम अगर गिर जाएंगे भी फिर छोड़ेंगे नहीं उनको, वो चिंता रहता है। वो लोग भगवान के लोग हैं, इतना किए हम लोग के लिए, तो उनका घर नष्ट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, दुख नहीं होगा? नहीं कर सकते, दुख तो होगा मन में। ये भाव शिष्य का रहना चाहिए। बोलना तो मुश्किल होता है, कभी कभी चैलेंज होता है। एक प्रश्न और था हमारा, जैसे अभी आज आपने बताया कि अपराध ना करें और भले ही भजन नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं, अगले जन्म में कर लेंगे। लेकिन जैसे एक तरफ हम ये भी सुनते हैं सिद्धांत कि अपराध युक्त भजन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अपराध करो लेकिन भजन करते रहो, भजन मत छोड़ो, ये भी हम सुनते हैं। हाँ, ये होता है। कभी कभी भजन नहीं करते हैं, मेरा अपराध होगा ये सोचकर भजन छोड़ देते हैं। नहीं, मेरा अपराध होगा, अपराध जाएगा कैसा? शुद्ध भजन करने से तो, भजन में लगे रहने से तो अपराध जाएगा ना। तो अगर मैं नरक जाऊंगा फिर भजन नहीं छोड़ूंगा, ये भी संकल्प रहना चाहिए। समझ रहे हैं ना? एक प्रसंग में बोल रहा था ना, तो अपराध पर सतर्क रहना चाहिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। जितना भी भजन हो, अपराध नहीं होना चाहिए। इसका मतलब नहीं कि सेवा के लिए कुछ भी हो रहा है मेरा अपराध हो जाएगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आश्रम का कुछ नष्ट होने दो, ये भी भजन नहीं है। ये एक प्रसंग पर बोला जा रहा है। अपराध होगा तो इसका मतलब कुछ नहीं बोलेंगे। अथॉरिटी, अगर सब टेम्पल प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस करेंगे, बोलेंगे देखो हम लोग तो वैष्णव अपराधी है। मैं जहाँ जाता हूँ ना, वही प्रेसिडेंट लोग यही बोलते हैं, महाराज आप तो वैष्णव अपराध की, हम लोग तो बहुत डांटते हैं, बहुत कुछ करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। मैं बोला ये वैष्णव अपराध नहीं है। अपराध कब होता है? जब अंतर में किसका ऊपर द्वेष भावना, पर्सनल क्या बोले, द्वेष रहता है, उनका पीछे लगना, उनको खराब नज़र में देखना। अथॉरिटी जब बोल रहा है, खुद का स्वार्थ के लिए कुछ बोल रहा है क्या? अगर ऐसा होगा तो पहले गुरु का सबसे बड़ा अपराध होगा। सबसे बड़ा अपराधी कौन है? वैष्णव अपराधी गुरु बनेगा, क्योंकि गुरु तो सबको डांटते हैं, गुरु तो सबका दोष देखते हैं। सबसे बड़ा वैष्णव अपराधी कौन बनेगा? गुरु नहीं। गुरु तुम्हारा दोष नहीं देखते हैं, तुम कल्याण के लिए, पर्सनल कोई द्वेष अंतर में उनका नहीं है, इसलिए वो अपराध नहीं। सेवा के लिए, तुम्हारा भलाई के लिए बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि अथॉरिटी हो, तुम इंचार्ज हो, तुम कुछ नहीं बोलेंगे, मेरा अपराध हो जाएगा।
नहीं, अपराध सेवा चलेगा कैसा? ये सेवा अनुष्ठान है, ठाकुर जी के लिए कुछ बोलना पड़ेगा, लेकिन पर्सनल द्वेष नहीं रहना चाहिए, उनका पीछे नहीं लगना चाहिए, खराब नज़र में नहीं देखना चाहिए। है महाराज इसमें कभी मिश्रित फीलिंग हो जाती है, जैसे कि मान लीजिए अथॉरिटी भी है, पोजीशन भी है, और साथ में नीचे वाला व्यक्ति गलत कर भी रहा है, वो भी दिख भी रहा है, और मेरी उसके प्रति लेकिन द्वेष की भावना भी है, मतलब उसको देख के बुरा भी लगता है, ये ऐसा व्यक्ति है, ऐसा भी है, तो अब तो फंस गए, क्योंकि अगर नहीं बोलेंगे तो सेवा खराब होगी, अथॉरिटी है, अगर बोलेंगे तो द्वेष की भावना है तो अपराध हो जाएगा। देखो, जब ये स्वभाव तुमको पता चलता है, इसका मतलब तुम कॉन्शियस हो, तुम उनको बोल रहे हो कुछ, तुमको लगता है कि अपराध है, इसका मतलब क्या है? तुम सिंसियर हो। तो अभी तुम्हारा काम है कैसे तरीका में बोलना, समझ रहे हैं ना? जो भजन करने वाले हो है ना, वो अपराध करने से उनको पता चलता है, जो भजन नहीं करते हैं वो अपराध करते हैं, उसको पता नहीं चलता है। जो भजन करते हैं ना, थोड़ा डांट देते हैं ना, उनका भीतर ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बार बार एक बोलते हैं, जितना बोलते हैं ना, बोलने वाले को जितना दुख नहीं होता है, वो बोलकर उसे करोड़ गुना दुख प्राप्त होता है। क्यों? भजन करने वाले वो लोग कॉन्शियस है, उन लोग के लिए भरोसा है, उन लोग को प्योर इंटेलिजेंट आ जाता है। धीरे धीरे ठाकुर जी ऐसा सेवा एडजस्टमेंट कर देंगे, ऐसा भक्त भी दे देंगे, क्योंकि आप सीरियस हो ना। मनोभाव को ठाकुर जी पकड़ते हैं ना, एक्टिविटीज़ को नहीं पकड़ते, क्योंकि इतना बड़ा अनुष्ठान है, उसको सेवा चलाना है। ठीक है, हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद। महाराज, जैसे अभी अपराध के ऊपर चर्चा की, आज भी अभी थोड़ी देर पहले आया था, तो कल जो आपने बोला था ना कि भक्ति विनोद और ना संभाषे तारे, हाँ, तो ये वाला जो प्रैक्टिकल, हाँ, ये प्रैक्टिकल ये है, भक्ति विनोद ना संभाष, जो प्योर डिवोटीज को हर समय क्रिटिसाइज करते हैं। तो कर्णो विधाय, वो भागवत में है, सती के प्रसंग में शिवजी और सती जो शरीर छोड़ रहे हैं ना, जो अपराध कर रहे हैं, कान बंद करके चला जाना चाहिए। और हरिभक्ति विलास में लिखे हैं, जो अगर कोई गुरु जी का प्रवाद अपवाद करते हैं वो गद्दा बनते हैं, समझ रहे हैं? जो गुरु जी का निंदा सुनते हैं वो गद्दा बन जाते हैं, गद्दा जोनी में जाना पड़ता है, वो गद्दा बनते। तो इसमें क्या करेंगे? अगर कोई गुरु जी का बात बोल रहे हैं ना, आप इधर नहीं रहना चाहिए, कान बंद कर चले आओ। तो अनजान में सुन रही है ना, तो हमको पता चला ये आदमी का स्वभाव ऐसा है, हमको क्या करना है? पे ओबेसेंस कीप डिस्टेंस। हमारा गुरुदेव ये कहा करते थे, हमारा गुरुदेव बोलते देखो, पे ओबेसेंस कीप डिस्टेंस, प्रणाम करो, प्रभु जी अच्छा है ना, ठीक। वो बुलाए गए, प्रभु जी कैसे हो, आ जाओ। नहीं प्रभु जी मेरा सेवा है, मेरा भजन है, पे ओबेसेंस कीप डिस्टेंस, इसे अपराध नहीं हो। आजकल तो मोबाइल पे पकड़ लेते हैं। हाँ, आज वो जो मोबाइल देखते हैं ना, देखो मैं प्रैक्टिकल बोलता हूँ, आप जैसे बोल रहे हैं ना, मेरा प्रैक्टिकल ऐसा है, कितना भक्त लोग है, चाहे मैं उनसे मिलना मेरा इच्छा नहीं है, मुझे पता है वो आ जाएगा ना, फिर कोई घूम फिरा कर पूछेंगे महाराज कैसे हो, ऐसे हो, फिर घूम फिरा कर किसका बात बोलेंगे। वो जब घुसते हैं कमरा में, तब मैं गौर नित्यानंद को बोलता हूँ, प्रभु कब जाएगा, आप व्यवस्था कीजिए। वो जब बोलते हैं कुछ ना, मैं वो बोलता है मैं सुनता नहीं, मैं बोलता प्रभु जी उनको विदा करो, गुरु जी उनको विदा करो, इधर से विदा कर दो, जल्दी से जल्दी उसको। हम क्या करना है? हमको प्रार्थना करना है, वो आए हैं ना, कुछ सुनना पड़ेगा, और ठाकुर जी को प्रार्थना करने, उनको ठाकुर जी कैसे भगा देंगे। वो ऐसा होता है, 2-4 बात का बाद उसका फ़ोन आता है, वो बोलता है मेरा फ़ोन आ गया, मैं बोला ठीक है आप जाइए। क्या करना है? हम तो कॉन्शियस रहना है, लेकिन वो आ जाता है, इच्छा नहीं है। इतना बड़ा संस्था है, सेवा संस्था है, कितना वेराइटी से भक्त लोग है, लेकिन हमारा मनोभाव को हम सही से रखना चाहिए। इस हिसाब से एडजस्टमेंट ठाकुर जी बुद्धि दे देंगे, होता है। थैंक यू, ठीक है ना? थैंक यू महाराज। महाराज एक अभी आपने बोले थे कि जो शास्त्र का जो इंस्ट्रक्शंस होता है वो अपने लिए होता है। इसके लिए कुछ एक श्लोक भी है, एक प्यार है बांग्ला में, मुझे याद नहीं, मुझे एक लाइन खाली याद है, हो सकता है आपको याद हो। उपदेश माला बोली निजो मन प्रति, ये लास्ट लाइन मुझे ये पता नहीं, इससे जस्ट ऊपर वाला लाइन मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मैं तो ज़्यादा भक्तिविनोद ठाकुर मेरे पास है, सब भक्तिविनोद ठाकुर इतना पुराना कलेक्शन है जो पैर का, समझ रहे हो, चंडीदास, विद्यापति, और जितना आचार्य हो, जितना पुराने चैतन्य महाप्रभु का पूर्वज और चैतन्य महाप्रभु का परे, जितना आचार्य लोग, सब लोग का संगीत है। पहले मैं बहुत पढ़ रहा था, अभी तो कहाँ टाइम है, अभी तो जैसे शादी करने के बाद लोग घर गृहस्थी में फंस जाते हैं, इस्कॉन में महाराज हो जाते हो, गुरु हो जाते हो, तो गए तुम। उस समय मेरा बहुत पढ़ाई था,
जैसे कृष्ण का कालिया लीला का अगर बंगाली में कृष्ण कैसे कालिया में घुसे हैं, कैसे नृत्य कर, सब है। गोचरण लीला सब है। ये कितना दिन लगेगा इसको गान करेंगे तो। जैसे ब्रज में पैर सुप वगैरह है ना, ब्रज में ब्रजबोली में पैर वगैरह है, हमारा है सब, बहुत है, बहुत कुछ है। चैतन्य महाप्रभु का सन्यास सब कुछ है। हाँ हाँ ये है। थैंक यू। शिक्षा गुरु गण पदे करिया प्रणति उपदेश माला बोली निज मन प्रति। देयरफॉर ऑफरिंग माय prostrated obeisance unto the lotus feet of all instructing spiritual master, I will now narrate this garland of different type of spiritual advice which will all be directed towards my own word. अच्छा, और एक है भागवत में, विदुर बोल रहे हैं, मैत्री विदुर संवाद में मैत्री शायद बोल रहे हैं, मैं जो भागवत बोल रहा हूँ ये मेरा शोधन के लिए है ना। ये श्लोक कौन सा? स्वाम करता है तथापि जथामति जथामति तथापि कीर्तयामि अंगः जथामति, वही वर्ष है ना। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ मेरा शोधन के लिए, जितना मति है इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ मेरा शोधन के लिए। ये तो प्रचार का भाव है ना, प्रचार हम करते हैं हमारा शोधन के लिए। काल क्षेपण भी करते हैं, कृष्ण कथा में काल भी जाता है, प्रचार का उद्देश्य यही है। ये भागवत में है, भागवत में लगा लीजिए जथामति। अंग नहीं 366 बहुत अच्छा वर्ष आप बोल देता, धन्यवाद है, याद आ गया वो वर्ष। जथामति जथा, ठीक है आप देख लेंगे, टाइम हो गया है, प्रसाद लेंगे, 10 बज गया। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। हरे, हाँ ये वाला है। स्वम सु कर्तुम गिरमन्यथा विधास्यति असतिम, ये तथापि कीर्तयामि अंग जथामति जथा श्रुतम। 36 है, हाँ 6 बोले ना आप। 36। हरे कृष्ण। His Holiness हल्दर स्वामी महाराज जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सो महाराज ने हमें अगली सेमिनार का विषय का ट्रेलर आज दे दिया है। अगली सेमिनार जो हम महाराज से रिक्वेस्ट करेंगे वो है निरपराध भक्ति कैसे करें, क्योंकि अपराध में तो अब कलयुग में हमसे पीएचडी हो ही जाती है, तो इसलिए किस तरह से उस पीएचडी को कैंसिल करें। सो महाराज से हम अगली बार रिक्वेस्ट करेंगे। सो महाराज का बहुत हृदय से धन्यवाद। सो शाम को भी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज काइंडली बी देयर ऑन टाइम 7:30 PM। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रसादम की जय।